चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैन वी स्टार्ट? ओके, आपको खाली एक बात पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टोटल सीए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6, जिसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आधा वाला 0.5, बिकॉज एफएम और एसएम दो बच्चे हैं, जिसमें से हम कौन सा बच्चा पढ़ेंगे? एसएम। बोलो, एसएम का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक। क्या पढ़ेंगे? कोई भी जब पहला दिन होता है कोई भी सब्जेक्ट का, व्हेनेवर दिस फर्स्ट डे, अकाउंट्स का हो, लॉ का हो, एफएम का हो, इको का हो, हर सब्जेक्ट में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। एक होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज इनसाइड द सब्जेक्ट। आपको पता है कितने चैप्टर्स है? वेरी गुड। जिनको नहीं पता उनको बता रहे 5 चैप्टर है। पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो एक्सीलेंट, इसीलिए तो क्लास लगाया। बीच में कोई बोल रहा है, बीच में बोलना अलाउड नहीं है, बाकी मैं भूल जाता हूं, ऐसा है। आपका डिफेक्ट नहीं, मेरा डिफेक्ट है, ठीक है? तो आप कुछ बोले नहीं, बिकॉज हमारे पास इतना कंटेंट है कि आप थक जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर आके खाली क्या करना है? सुनना है। इतना सुनेंगे, इतना बोलूंगा मैं कि आप भी बोलेंगे बस भाई हो गया, ठीक है? तो व्हाट, नंबर 1, व्हाट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड द सब्जेक्ट। बोलो, कितने चैप्टर्स है? 5। बट आज हम व्हाट नहीं पढ़ने वाले, वो तो हम पढ़ेंगे ही। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपको नहीं पता तो 11 दिन के हमारे लेक्चर्स होंगे, रोज 5 घंटे के लेक्चर है, तो 55 आवर्स का वंडरफुल सिलेबस है जिसमें हम व्हाट पढ़ेंगे। बट आज व्हाट नहीं पढ़ना। व्हाट के पहले क्या होता है? व्हाई। आखिर क्यों? व्हाई एम आई स्टडिंग? दुनिया में ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक आरजू है, जुस्तजू है, कहानी है। हर स्टोरी, हर सब्जेक्ट का एक बैकग्राउंड होता है। देखो, सीए का सिलेबस, सीए हार्ड कोर्स है कि इजी? कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ड, गलत। वेरी 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 हार्ड, ऐसा बोलते हैं दुनिया के अंदर। आप ज्यादा हंसोगे तो मैं भूल जाऊंगा, ऐसा आप मत करो। दुनिया के अंदर ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको नंबर 1 इंसान बनना है साइंस के अंदर तो डैश करो, डॉक्टर बनो। और अगर आपने कॉमर्स लिया है, उसमें नंबर 1 बनना है, आपको अपनी लाइफ को एकदम बर्बाद कर देना है, तो सीए कर लो। तो यही तो है, आप सबसे हार्डेस्ट कोर्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर एक छोटा सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है बताइए? एसएम। तो आखिर क्यों? व्हाई एम आई स्टडिंग? दुनिया में ऐसा बोलते हैं, जो भी काम करो, मुझे बोलने दो, आप मत बोलो, मुझे बोलने दो, ओके? हाँ, दुनिया में ऐसा बोलते हैं, जो भी काम करो वही काम करो जिसमें आपकी जिंदगी बदले। जिंदगी ना बदले तो वो काम कुछ काम का नहीं है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस 1 घंटे के दौरान, आधे घंटे के दौरान, क्या एसएम मेरी जिंदगी बदलेगा? इज इट गोइंग टू चेंज माई लाइफ और इट इज जस्ट वन अनदर सब्जेक्ट? हमारे सीए इंटर में इतने सब्जेक्ट्स है, एक है कि बहुत सारे? आपको दिखा देता हूं। बोलो, अकाउंट से हम क्या बनेंगे? अकाउंटेंट बनेंगे। अगर मैंने टैक्स पढ़ लिया तो मैं क्या बनूंगा? टैक्स एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अगर मैंने लॉ पढ़ा तो मुझे लॉयर की डिग्री मिल सकती है और सब लॉस के बारे में पता होगा। चौथा, मैंने एफएम पढ़ लिया तो मुझे क्या पता होगा? किधर से पैसा इजी है। बोलो, डेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अच्छा है? जानने के लिए एफएम पढ़े, वेरी गुड, ओके। पर दोस्तों, हम एसएम से क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज एसएम ऑल अबाउट? बोलो, एसएम का फुल फॉर्म बोलो, स्ट्रेटेजिक। तो हम अलग अलग स्ट्रेटजी, टूल्स, टेक्निक, मेथड्स पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, जिससे आप अपने बिजनेस को x 10x 100x 1000x पहुंचा सकते हो। ये सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ये एक सपना है। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट एवर। हर सब्जेक्ट एक साइड छोड़ दो और एसएम एक साइड छोड़ दो तो भी एसएम आगे बढ़ता है। मुझे और बोलना है, ऐसा बोलते हैं 84 लाख जन्म के बाद, आफ्टर 84 लाख बर्थ देयर इज अ ह्यूमन बर्थ। मतलब अगले जन्म में आप और मैं कुत्ता, मैना, बिल्ली, लायन, टाइगर कुछ भी बन सकते हैं। 84 लाख बर्थ के बाद वापस नहीं, मुझे बोलने दो, हमारा ह्यूमन बर्थ होगा। तो दुनिया में वही काम करे जिससे आपकी डैश बदले, जिंदगी। क्या ऐसे हमारी जिंदगी बदलेगा? बिकॉज टाइम लिमिटेड है ना, हमारे पास उतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो यह समझना पड़ेगा कि एसएम हमारी जिंदगी बदलेगा या नहीं। क्या हम, ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए जरूरी है, बट हमेशा वही काम करें जिसमें जिंदगी बदले। हमने सब सब्जेक्ट पढ़े, एसएम हमें क्या देगा? ऐसा बोलते हैं इंसान 60 साल जीता है। सर, उससे ज्यादा जी लिया तो बाद में वो क्यों जीता है उसको नहीं पता, खाली जीता है। 60 साल हमारी एक्चुअल लाइफ होती है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 20, 20 और 20। आप अपने फ्रेंड से बात ना करें, वो नीचे करना फ्री में, इधर देखो, 20 20 20। नंबर 1, पहले 20 साल मुझे जबरदस्त पढ़ाई करनी है। दुनिया में आप मुझे हर चीज में बीट कर दो, नॉलेज में बीट नहीं कर सकते। आज इतने टीचर है, मैं ओपनली बोलता हूं, मैं 1 हूं, उसके भी ऊपर हूं। क्यों? पढ़ाई उतनी की है।
20 साल जबरदस्त पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई कि आप मुझसे ज्यादा पैसे वाले हो सकते हो, आप मुझसे ज्यादा स्किलफुल, बट नॉलेज में आप बीट नहीं कर सकते। 20 साल के बाद आप चाहो तो भी दिमाग स्लो हो जाता है, हमारे नर्व स्लो हो जाते हैं। 20 साल हमें जबरदस्त पढ़ाई करनी है। सर आने वाले 20 साल क्या करें? उसी पढ़ाई से इतने पैसे छापने हैं कि एक फैक्ट्री खरीदनी पड़े खाली पैसे रखने के लिए। दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज। और ऐसा नहीं बोल रहा एसएम से ही वो नॉलेज आएगा, कोई भी सीए इंटर का सब्जेक्ट उठा लो, अगर आप उसमें डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, एक बार आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ना, हर सब्जेक्ट अपने आप में 10 से 15 करोड़ का सब्जेक्ट है, लाइफ टाइम आपका लाइफ सिक्योर है। एफएम पढ़ लिया, आपका मिनिमम पैकेज 25 लाख का लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। एफएम का पावर इतना है। आपने लॉ पढ़ लिया, आजकल एक एक ईयरिंग के लोग कितने पैसे लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं बोल रहा है एसएम, 20 साल पढ़ाई करे, आपको सीए फाइनल में समझ में आएगा यार ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरी जान है। जब आपको ऐसा लगे ना बीवी से भी ज्यादा प्यार मुझे सब्जेक्ट से है, मेरे बच्चे सेकंड आते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 आता है, वही वो सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ बदलेगा। आप बोले ऐसा थोड़ी होता है, कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है। 140 करोड़ के साथ आप भी मर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ ही लोग कुछ करते हैं, बाकी लोग आते और जाते हैं। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा अगले 20 साल में बहुत पैसे कमाऊंगा उसी सब्जेक्ट के दम पे। 40 साल के बाद इंसान काम नहीं करता, क्यों? पैसा ही पैसे को मल्टीप्लाई करता है। एक लिमिट के बाद यू डोंट नीड टू वर्क। 40 के बाद पैसा ही आपके लिए काम करेगा। जैसे एफएम, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, वो हमें एफएम सिखाता है आप कौन सी जगह पे पैसा लगाओगे कि मल्टीप्लाई होगा। दैट्स द नेक्स्ट 20 इयर्स। जब जब आप इस क्लास में आए, कभी भी मार्क्स के लिए मत पढ़े। एसएम सब्जेक्ट मार्क्स के लिए है ही नहीं। बोलो एसएम सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हार्ड है कि इजी? बोलना पड़े नहीं, आप बोले सर मुझे पता ही नहीं, वो अलग है, बट थोड़ा तो एक परसेप्शन लेके आते हैं, सुबह उठे हैं तो बराबर। हार्ड है कि इजी? कुछ लोग हार्ड बोल रहे हैं, कुछ इजी। ये इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बिकॉज ये क्या हो गया, मुझे इधर लाइट्स गई है, बट कोई बात नहीं, जब तक जीवन है संघर्ष है। हाँ, इधर ये हार्ड इजी नहीं है, ये वेरी 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 इजी है। इट्स वन ऑफ द किंडर गार्डन सब्जेक्ट। आप कुछ दिन 11 दिन आप केजी में आ गए, किंडर गार्डन। केजी से भी इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो एसएम है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आपके पापा को लाना, वो भी बोलो अरे यार क्या पढ़ा रहा है, गजब यार। आप बोले पापा ये एक ही सर ऐसे है, बाकी नहीं है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड एसएम सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये इजी नहीं है, वेरी इजी। आपकी मम्मी आएगी उसको भी समझ में आएगा, बोलो गारंटी है 101%। सो दैट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। तो अगर इजी सब्जेक्ट है तो आपके मार्क्स के लिए आना नहीं है। आपको यह सोचना है मैं अगला मुकेश अंबानी बनूंगा, मैं अगला गौतम अदानी बनूंगा, तो ही आपको मजा आएगा। दुनिया में आप एसएम के लेक्चर में आए तो एक बात याद रखें, आपको लगना चाहिए मेरी जेब के अंदर बहुत पैसे। लुखे लोगों का यह सब्जेक्ट नहीं है, यह अमीरों का सब्जेक्ट है कि गरीबों का? गलत। बहुत बड़ा अमीर बनोगे तो ही मजा है इसमें, थोड़े बहुत अमीर का भी नहीं है। आपको जब लेक्चर में आए ना, आपको क्या सोचना है, आज 2000 करोड़ है, कैसा खर्चा करूं यार, ये कंपनी उठाऊं, ये तो ही प्रैक्टिकली मजा आएगा। आप बोले सर मैं तो 20 रुपए के लिए भी लड़ता हूं, चाय कौन पिलाएगा? तो फिर यू आर नॉट मेंट फॉर एसएम। ओके, आपको जैसे ही क्लास में आए ना, एज्यूम करना है 2000 करोड़ आ जाए, अपने कैसा खर्चा करेंगे, क्लास के बाहर निकाल देना, बाद में झगड़ा करना आपका 20-20 रुपए का। यू हैव टू अंडरस्टैंड एसएम अमीरी से ही होगा। एसएम इज ऑल अबाउट टूल, टेक्निक, मेथड। तो जब जब लेक्चर में आए आपको यही मानना है अगला मुकेश अंबानी में ही छू, बाद में बाहर जाके वापस लुखे बन जाना। ओके, इसलिए हम पढ़ाएंगे क्या? यूजिंग द स्ट्रेटेजीज यू कैन ब्रिंग योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, 10x, 100x, 1000x। आपने 1% भी एसएम फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ क्या होगी ना, ये शब्दों में बयां नहीं हो सकता। ये कब बयां होगा? जब आप अपना धंधा चालू करेंगे। मुझे बहुत बोलना है। सीए के बाद हम 3 चीजें कर सकते हैं जिनको नहीं पता। नंबर 1, आप जॉब कर सकते हैं, सबको पता है। जॉब नहीं किया तो आप डैश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डैश कर सकते हो बिजनेस। तीनों में एसएम का जबरदस्त रोल है। नंबर 1 आपने क्या किया? जॉब। जॉब में आप अपने बात अलाउड नहीं है, मैं डिस्टर्ब, मेरा दिमाग थोड़ा, बात कोई ना करे, मुझे बोलने दो। मैं इतना अंदर भर के आया हूं ना कि आपको ऐसा लगेगा काम ही नहीं है मुझे, कुछ एक ही काम करता हूं, बोलने का। तो हाँ, नंबर 1 जॉब। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, जॉब में आप अपने बॉस को सलाह दे सकते हैं, सर मैंने एसएम में ना चैप्टर 4 चैप्टर 3 में ये पढ़ा, आप फॉलो करो तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ही विल बी वेरी हैप्पी। दूसरा, आप कंसल्टिंग करें, आप लोगों को बोले आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है क्या, 100 करोड़ है, मैं आपका टर्नओवर 500 करोड़ पहुंचा दूंगा, मेरा 10% कमीशन है।
100 से 500, 400 करोड़ बढ़ाया, उसका 10%, 40 करोड़ रुपए आपके साल के. नॉट गुड बट नॉट बैड इधर. खराब भी थोड़ी है 40 करोड़ रुपए. इट इज टू मच. ओके, तो आप ऐसे कंसल्टिंग कर सकते हैं. बट एसएम बोलता है ये दोनों चीजें फालतू है. दुनिया में धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई कर्म नहीं होता. आपको एक ही काम करना है, धंधा धंधा धंधा, बिजनेस. तो जो अगर आपका जॉब की इच्छा है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है. ये सब्जेक्ट सपनों से भी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है. ये आपको टूल्स देगा, टेक्निक देगा, मेथड देगा, जिससे आप अपने बिजनेस को अलग ऊंचाई में पहुंचा सकते हैं. ऐसा बोलते हैं आपका जो बिजनेस है वही करे, डोंट चेंज बिजनेस. एसएम बोलता है चेंज द वे यू डू बिजनेस. धंधा नहीं बदलना, धंधे करने के तरीके बदलने. सर आपका कोई भी बिजनेस है, आपके पापा का कौन सा बिजनेस, जूते का, जूते का ही धंधा करे. बट अब ऐसे जूते बेचेंगे पूरे इंडिया को पहनना ही पड़ेगा. सर ना पहने तो पैर काट लूंगा. लिटरली नहीं काटना, एग्रेशन होना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सच में पैर काटेंगे, वी आर नॉट दैट रूड. बट जब तक ये किलर इंस्टिंक्ट नहीं होगा ना, तब तक आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते. एक बात याद रखना आप जीवन में, वापिस एक बार बोल रहा हूं, 86 लाख बर्थ के बाद ह्यूमन बर्थ होता है. 84, 86, 87 चेंज होते रहता है. 2-3 बार आप मैना बिल्ली बन के 86 हो गए. अब जनता ही कितनी, 140 करोड़. ओके हाँ, 80 लाख पकड़ लो. उसके बाद ह्यूमन बर्थ होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो काम करना है बेस्ट करना है यार. दुनिया में एक लाइफ मिली है, ऊपर वाला बोलना चाहिए क्या प्रोडक्शन है यार. यू शुड बी हैप्पी. एक बात याद रखे, जो भी काम करे बेस्ट. लेक्चर में आए, एक नंबर पढ़ाई करूंगा. अगर आप सो रहे हैं तो सोना भी बेस्ट है. रिग्रेट नहीं होना चाहिए लेक्चर मिस हो गया, अरे गया भाड़ में. लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि मैं मत सोऊंगा. ये तो आप क्या बीत बीत में आते हैं, प्यार करूं कि ना करूं. ओके, अरे प्यार में भी आपको होमवर्क याद आता है, अरे यार होमवर्क बाकी है तो यार ये बाहर तो हम गए बड़े. नो, एंजॉय. ठीक है यार, होमवर्क तो होते रहेगा साला बाहर. दुनिया में जो काम करो बेस्ट करो. पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई मुझसे बेहतर कोई ना हो. आज मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, ऊपर वाला शायद देख रहा है, नहीं शायद क्या कंफर्म देख रहा है, देखना ही पड़े. ये बेस्ट लेक्चर है दुनिया का. क्यों? बिकॉज मैं ले रहा हूं. अगर भगवान इंपॉर्टेंट है कि मैं भगवान सेकंड आते हैं. क्यों? ये प्राउड होना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा सच में बेस्ट, मुझे तो लगता है ये सच में बेस्ट है. आपको लगे ना लगे उससे फर्क ही नहीं पड़ता. हु आर यू? आप जज करोगे मुझे? साला इतने साल से पढ़ा रहा हूं. यू हैव टू रिमेंबर, अंदर ऐसा एक फीलिंग होना चाहिए. दुनिया में अगर आप प्यार भी करे, बेस्ट प्यार, मेरी आशिकी अब तुम ही हो. किस ऐसा करो कि पूरी दुनिया देखे यार क्या किस है यार. इसमें आप बहुत हंसे, पढ़ाई में हंस नहीं रहे आप, गए हो आप. जो काम करना है बेस्ट करना है, बिकॉज हमारे पास लाइफ बहुत छोटी है. आगे ऐसा बोलते हैं, बट मुझे बोलने दो. बट आप कभी भी कोई काम करें ना, एक बात जरूर याद रखें, लार्जर देन लाइफ आपका विजन होना चाहिए. सर विजन का मतलब क्या होता है? जीता हूं जिसके लिए मरता. विजन एक ऐसी आग होनी चाहिए, मां कसम ये मैं ऐसा करूंगा दुनिया में कोई नहीं करेगा. ऐसा बोलते हैं, मैन विदाउट आइज इज ब्लाइंड. जिनको नहीं पता इंग्लिश में, मैन विदाउट आइज इज ब्लाइंड बट मैन विदाउट विजन इज डेड. अगर आपका विजन नहीं है तो नदी में आपको एक बार, आप आना हमारे साथ, जैसे धक्का मार देंगे. गया एक ट्रिप में आपको मार ही दिया होता, वो लेक में डाल दिया होता, मां कसम. बजाओ क्या है, 140 करोड़ में एक आध इधर का उधर हो गया, कोई गिनेगा नहीं. बिकॉज लाइफ में आप पूरे क्लास में से एक ही जन कुछ करेगा, बाकी लोग आए और गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. यू हैव टू रिमेंबर, आपका एक विजन होना चाहिए. ओके, और विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों को लगे ओ माय गॉड कितना बड़ा विजन है. हमें पता नहीं था ये सब. When I was very small, we didn't have such teachers, or maybe I was not that. ऐसा नहीं बोल सकते टीचर नहीं थे, मैं शायद थोड़ा कम दिमाग वाला था. हमारा विजन बहुत छोटा था. विजन किधर से आता है बताऊं आपको? ये आपकी एज में आता है. ऐसा बोलते हैं 18 से 22 में इंसान बनता है या बिगड़ता है. These are the best age of life. कोई दुनिया में कुछ भी ले ले, 18 से 23 साल ना ले मुझसे, आई थिंक दैट्स द बेस्ट. मुझे आज भी कोई पूछे कि बेस्ट ईयर कौन से, 18 to 23 में आप बनते हो या बिगड़ते हो. ये साल वापस नहीं आएंगे, बिकॉज हमारी एनर्जी कितनी होती है, अनलिमिटेड. आपको जो बोले ना वो आपको अच्छा लगता है. कोई भी चीज, आपको गंदी चीज भी सिखाई ना आपको आ जाती है, और अच्छी सी सिखाई वो भी आ जाती है. आई स्टिल रिमेंबर, हमारे टाइम कौन इंस्पिरेशन होगा? पापा. तो वी हैव अ 3-स्टार होटल, जिनको नहीं पता पोरबंदर में हमारा होटल बिजनेस है. बट उस जमाने में पापा से बात करना अलाउड नहीं था पैसे के बारे में. तो आप पापा को पूछ नहीं सकते, पापा आप कितने कमाते हो? बोले तेरा बाप का क्या है, पढ़.
कुछ नहीं कमाता, लुक्खा है तेरा बाप, कब पढ़। तो ऐसा ही होता था हमारे टाइम, ऐसे ही होता था। आई डोंट नो आज कैसा होता है। ओके आज भी हम पूछ नहीं सकते कितना कमाते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन कौन था? टीचर। उधर टीचर बैठा था तो हम नॉर्मल कैलसी लेते थे डायरेक्ट। बोला इतने बच्चे मल्टीप्लाई बाय इतना, बोले इसमें है ही क्या, कपड़े पहन के आ जाओ, बोलो उसमें क्या है, तो चैंपियन हूं मैं तो। और डायरेक्ट उस दिन डिसाइड कर लिया कि माँ कसम टीचर बनेंगे। अब व्हाट इज अ गुड टीचर, वी डोंट नो। आई वाज वर्किंग इन अ बिग फोर। बिग फोर जिनको नहीं पता, टॉप 4 कंसल्टिंग बिग फोर है, EY, KPMG, PwC, डेलॉयट। मेहनत करके मैं EY में था। हमारा स्टाइपेंड 25,000 होता था। 25,000 के बाद मेरा पहला पैकेज लगा 9 लाख रुपए का। उस जमाने में मुझे लगा यार वेरी गुड, बट मैं टीचर को देखता था तो मुझे लगता था 50 लाख रुपए कमाता है ये, तो 9 लाख में क्या होगा। एक सेकंड में नौकरी छोड़ दी, डायरेक्ट पढ़ाने में आ गया। उधर डायरेक्टली मेरा पहली सैलरी 40,000 थी, उसमें भी 3 ही दिन में मुझे निकाल दिया। बोला आप तो पढ़ाते ही नहीं बराबर। बाद में वापस होटल पे चला गया तो बाप पापा देख यही आता है, मास्टर का औकात क्या है, मास्टर मास्टर ही रहेगा। मेरे पापा ऐसा नहीं होता। उसके बाद तो भी टीचर कम पढ़ रहे थे, वापस मुझे बुलाया, बोला कोई बात नहीं, घटिया पे घटिया पढ़ा हो तो सही। तो मुझे वापस मैं उधर गया, बिकॉज बैचेस उस जमाने में 12-13 बैच होती थी। तो हर बैच में मुझे 3-3 AS दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोले पढ़ा दो। बोला कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगा। आई वॉज 20.5, 21 साल का भी नहीं था जब मैं CA बना, बिकॉज सब फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया था। और डायरेक्ट पढ़ाया, सैलरी बढ़ती गई, मेहनत 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 मेहनत, एंड 7-8 साल में वी रीच द फिगर ऑफ 50 लाख, सालाना 50 लाख रुपए। बट मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, मैं दुखी था। क्यों? बिकॉज मुझे लगा इन्फ्लेशन तो मैंने की नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए। ये तो क्या 50 लाख तो हर इंसान कमा रहा है। तब 50 लाख शायद कॉमन हो गया होगा, या मेरे सपने बड़े होंगे। फास्ट फॉरवर्ड 3-4 साल और मेहनत की, एंड वी टच द फिगर ऑफ 1 करोड़। बट क्या 1 करोड़ में खुशी थी कि 50 लाख? 50 लाख क्यों? आपके शौक तो सेम ही रहते हैं। 50 लाख हो कि 1 करोड़, साला जो खाना है वही खाना है। इनफैक्ट आप थोड़ा कम खाते हो। क्यों? एज यू बिकम ओल्डर यू बिकम मोर बोरिंग इन लाइफ। आधी चीजें तो आप बोले शुगर नहीं खाऊंगा, जल्दी मर गया तो क्या फायदा पैसे का, तो आप 1000 चीजें सोचने लगते हैं। आप बोले ये नहीं ये नहीं, अरे ढोकले करेगा क्या तू। ओके यू ऑलवेज रिमेंबर। बट किसी ने हमें ये नहीं बोला कि दुनिया में विजन होना चाहिए। 1 करोड़ भी मुझे बहुत लगता था। आज मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई मुझे एक वर्ड समझा देता, वो था वर्ड स्केलेबल। हमेशा वो धंधा करे जो स्केलेबल हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? जो धंधा ऑटोमेटिक बढ़े, आपको करने की जरूरत नहीं। क्या CA का धंधा स्केलेबल है? नहीं। क्यों? मैक्सिमम कितने लोग CA करते हैं? 1 लाख। 30,000 तो कोचिंग ही नहीं करते, और 30,000 कोचिंग नहीं, उसमें बच्चे कितने? 70,000 स्टूडेंट। 70,000 में आधे लोग तो सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ और करते हैं, सस्ता कोचिंग लेते हैं। हमें सस्ता नहीं बेचना, माँ कसम 1 नंबर बेचना है। तो बचे ही 30,000। 30,000 में भी इतने सारे टीचर। इट्स नॉट अ स्केलेबल धंधा। आप कितने लोगों को फिजिकल बिठा सकते हैं? 500, 600, 700, 800। मैक्सिमम इनकम कैन बी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। साला धंधा ऐसा, पैसे किसको बोलते हैं? 3, 4, 5 हजार करोड़ रुपए हो उसको पैसे बोलते हैं। ये मुझे बड़े होके समझ में आया। सर तो कर सकते हैं, मुझे अगर पता हो। स्केलेबल का मतलब जो धंधा इजीली स्केल हो सके। एग्जांपल लेता हूं, ओके बैटरी क्या स्केलेबल है? यस, हर इंसान को बैटरी लगती है, हर इंसान को CA थोड़ी लगता है। ओके कि पैदा होते CA ही करेगा तू ना, बोला मुझे इच्छा नहीं हो रही कर, ऐसा नहीं होता। CA में तो कितनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले तो आप 11वीं 12वीं तक पहुंचो, 12वीं के बाद कॉमर्स लो, कॉमर्स के बाद फाउंडेशन पास करो, फाउंडेशन के बाद इंटर, इंटर के बाद मुझसे सोचो ना, और उसमें भी इतने टीचर है, सबको मारना पड़े, सब मर जाओ, मैं अकेला पैदा हूं। तो इट्स अ वेरी कंडीशन। बट ये समझो ये बिजनेस स्केलेबल है। दूसरा कप आपके पास कप है, कप का धंधा स्केलेबल है। कप सबको लगता है, डाइपर सबको लगता है। तो रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं। अगले जन्म में रिस्पेक्ट कमा लेंगे, इस जन्म में पैसे कमा ले। धंधा स्केलेबल। अमेज़न आप देख लो, साला हर इंसान को, दे डिड नॉट चेंज शॉपिंग, दे चेंज द वे शॉपिंग इज डन। फ्लिपकार्ट देखे, जोमेटो 1 रुपए कमाता है पर ऑर्डर 1 रुपए। बट ऑर्डर ही कितने हैं? दीपेंद्र की वेल्थ आज 3,000 करोड़ रुपए है। क्या मैं कमा सकता था? आई डोंट नो, बट ट्राई करता तो शायद हो जाता। अगर किसी ने मुझे यह लेक्चर दिया होता कि धंधा ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत को लगता है स्केलेबल, तो मैं शायद ड्रीम 11 ही बनाता। खेलो इंडिया, खेलो MPL, और मैं चैंपियन था उस फील्ड के अंदर, आराम से मैं बना लेता। हमने ट्राई भी किया था, जब मुझे नौकरी पे निकाल दिया 40,000 की। आई रिमेंबर
किसी ने शायद ये बोला होगा कि मेरा दिमाग गायब होगा कि मैं बुक माई शो का दूसरा वेबसाइट बनाता हूं। हमने वेबसाइट बना ली, मेरा फ्रेंड था, मैं था, हर एक थिएटर में गया मैं। अहमदाबाद से हूं मैं, जितने थिएटर थे सबके पास हाथ जोड़े, मैंने मेरी वेबसाइट में लिस्ट करवा लो यार, प्लीज 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 प्लीज। मैं करूंगा क्या, सीए तो बन गया, मैं वापस होटल पे नहीं जाऊंगा, पापा को ऐसा लगेगा ये तो वापस आ गया, कुछ कर नहीं रहा। हाथ जोड़ जोड़ के स्कूटर में गया मैं हर एक के पास। बुक माई शो ने 16 अग्रीमेंट साइन, जब मैं छोटा था अग्रीमेंट साइन किया, 10 साल तक आप और किसी के जगह पे लिस्टिंग नहीं करवा सकते, खाली बुक माई शो में ही लिस्टिंग होगा। मैं जिद करता तो शायद हो जाता, बट वापस मुझे ओनर का फोन आ गया, आ जाओ कोई बात नहीं पढ़ाओ, और पढ़ाना धीरे धीरे चलता गया चलता गया चलते गया, मैं और पढ़ाते गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, शायद नहीं पढ़ाया होता तो और कुछ खराब नहीं है, इट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, अमेजिंग, इतने लोग जानते हैं, बट वापस एक बार स्केलेबल धंधा। सर 1000 करोड़ होता तो क्या होता, कुछ खास चेंज नहीं होता, बट ठीक है आपको बता रहा हूं, धंधा ऐसा होना चाहिए जो लार्जर देन लाइफ हो, विजन आपका होना चाहिए, और सपना देखें, हर सपना सच होता है, बिकॉज इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। गलती से जीपीएस में आप इधर के उधर पैदा हो गए होते ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, पाकिस्तान, रहना नामुमकिन है, रहना। आप ये सोचते कल जिंदा उठूंगा कि मर जाऊंगा। खराब नहीं है मुस्लिम, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं, बट डिफिकल्ट है। बांग्लादेश, रोज अटैक होंगे आप पे। आप सही जगह पे पैदा हुए और अगले 30 साल भारत में इतना पैसा बनेगा, आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी जिंदगी बदल दे। It has to be a beautiful, और उसके लिए सपना देखना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम, आप भी साथ में बोले ड्रीम ड्रीम। द डे यू स्टॉप ड्रीमिंग योर वर्ल्ड इज ओवर। अगर आप सपना ना देखे तो आपका सपना मर जाएगा। और बहुत प्यारी लाइन है, ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारा हर सपना सच होगा अगर हमारे पास करेज है उसमें काम करने का। आप खाली एक चीज लाइए, स्केलेबल धंधा होना चाहिए। सीए स्केलेबल है नहीं, बिकॉज लाख बच्चे सीए करते हैं। मुझे तो ऐसा है, पैदा होते ही पोलियो कैसे देते हैं, वैसे पैदा होते ही सीए कंपलसरी कर दो तो मजा है, तो धंधे में असली रंगत है। बट ठीक है, अभी सर आप चेंज कर सकते हैं, अभी क्या चेंज करें, सब कुछ हो गया, गाड़ी बंगले, तो ऐसा लगता है यार ठीक है क्या ही है। बट आपकी एज में कोई बोलता तो शायद मैं करता ही नहीं। यू हैव टू रिमेंबर, इट हैज टू बी अ स्केलेबल बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर आपने बहुत ज्ञान दे दिया। पेटीएम, आप देखो कोई भी बड़ा इंसान देख लो, पेटीएम, इट फॉरएवर चेंज्ड हाउ पेमेंट्स आर डन इन इंडिया। जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, अमेजॉन देख लो, ऑल दे हैड इज वन थिंग, अ स्केलेबल बिजनेस। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सर आपने बहुत कुछ बोला, तो सीए अमीर क्यों नहीं बनते? इतना ज्ञान तो एसएम तो सबने पढ़ा है, तो सीए इंसान अमीर क्यों नहीं होता? अगर आप लिस्ट देखे सीए का, ओके, हर सीए गरीबी चे। अमीर 1000 करोड़ को बोलते हैं, बाय द वे, आपको नहीं पता तो 10-20 करोड़ को अमीर नहीं बोलते, मिडिल क्लास बोलते हैं। आपको खराब लगेगा, बट मुझे पैसे ज्यादा दिए तो मैं हकीकत ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप ध्यान रखना। हाँ आगे। अब तो सर अमीर क्यों नहीं बनते, उसका भी एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग सीए करते हैं ना, वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अमीर और गरीब। अमीर पाप के वाले सीए करेंगे तो उनसे तो सीए होता ही नहीं है। आप बोले किस खुशी में भाई, मेरे पापा अमीर है क्या मैं सीए ही नहीं बनूंगा? मे बी यस, हाउ डेयर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? समझिए अमीरी में कंफर्ट जोन होता है। आपके पापा आपको इतनी सुविधा देते हैं ना कि आप सीए बनते ही नहीं हो। आप जैसे ही एग्जाम आ रही है, आप बोले पापा बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मुझसे दोनों ग्रुप कवर नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ही ग्रुप देता हूँ। पापा बोले बेबी डोंट वरी, वी हैव दिस दिस दिस, हमारे ये प्लॉट है, ये है, ये है, यू गिव वन ग्रुप ओनली। अगर आपको इतना कंफर्ट दिया ना, तो आप तो पापा को उल्टा, पापा आई विल गिव वन पेपर ओनली, एग्जाम्सन, एडवांस अकाउंट, खत्म। और याद रखना, गरीबों के बच्चे सीए बनी जाते हैं, क्यों? उनको सुविधा नहीं होती। गरीब का बच्चा बोलेगा पापा को, पापा मुझसे सीए नहीं हो रहा, बहुत टेंशन आ रहा है, काम करता हूँ सीए छोड़ ही देता हूँ, एक एक ग्रुप नहीं हो रहा, छोड़ दे बहुत खर्चा हो रहा है। नहीं मैं करूंगा। ऐसे कैसे? सारी दुनिया जला देंगे, और वो 18 घंटे मेहनत करके सीए बन जाता है, प्रोवाइड वो स्ट्रेस ना ले। आप समझिए, इसीलिए गरीब बनना जरूरी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कुछ भी करके 6 महीने के लिए गरीब कर दे, इंसॉल्वेंट आपके पापा को, और आपकी जो पढ़ाई होगी ना, गजब, खाली 6 महीने सीए आपकी लाइफ बदल देगा। 7वें महीने वापिस अमीर हो जाए आपके पापा, कुछ भी करके 6 महीने कोई केस हो जाए आप पे, आप सीए बराबर बनेंगे, बिकॉज गरीबी में ही बरकत होती है। जब इंसान गरीब होता है ना, उसका हंगर अलग होता है, अमीर लोगों की भूख नहीं होती। आपका गरीब इंसान होना, इतना कुछ भी करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, 1000 करोड़ का सोचो तो 10 करोड़ तो बन ही जाते हैं। बट कोई बात नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता, अमीर और गरीब। अब सर तो गरीब इंसान सीए बन गया, बाद में
सीए के पहले एक चीज आती है, बोलो क्या? फाइनल। फाइनल के पहले क्या आता है? आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में आपको कांस्टेंट कितने पैसे मिलते हैं? 2000, 5000, 2000, 3000, 5000, 2000, 3000, 5000, 2000, 3000, 5000। आप उसके यूज टू हो जाते हो कि 2000 रुपए मिल रहे, 3000, 5000। जैसे ही आप सीए बनोगे ना, आपका पहला पैकेज होगा 15 लाख। आप बोले यार मैं तो कब से 5-5 हजार कमा रहा था, 15 लाख, भारत माता की जय। डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लेते हैं, मम्मी 15 लाख रुपीज, ओ माय गॉड, पापा भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, टू मच हैप्पी। बट आपको ये नहीं पता, आपने 100 करोड़ का दिमाग 15 लाख पे भाड़े पे दे दिया। हर सीए का दिमाग 100 करोड़ का है, आपने उसको भाड़े में दे दिया 15 लाख रुपए में। आप समझिए यू आर टू गुड। भारत में मुझे बोलना है, रोकना मत मुझे आज, बस भारत में बोलो सर कौन रोकेगा? 0.0000001% लोगों की औकात है सीए कोर्स ज्वाइन करना, बनते नहीं है, औकात है। उसमें से 0.00 फाउंडेशन क्लियर करते हैं, रिजल्ट भी 18% ही आता है, 15, अभी आगे 14 आ जाएगा, ज्यादा बोलो मत, सुन रहे हैं आईसीआई भी। आप बोले अब आया तो कि मेरे बाप का क्या है, मैं तो निकल गया, वेरी गुड, स्वार्थी। उसके में से इंटर निकलने वाले 0.001। सर फाइनल कितने लोग निकलते हैं? मतलब एंड तक करता ही जाऊं 11:30 बजे तक, और उसके बाद वहां निकलते ही नहीं है। आप सोचो आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। भारत में आज तक कितने सीए? खाली 5 लाख। कुछ लोग सीए को इंजीनियरिंग से कंपेयर करते हैं, हर साल 7 लाख इंजीनियर बनते हैं। वापिस एक बार सुनना, हर साल 7 लाख। भारत में अब तक आजादी से 50 इयर्स में कितने सीए बने हैं? खाली 5 लाख। हर साल 7 लाख और अब तक 5 लाख। मतलब भारत में आपको नहीं पता तो भगवान भी 7-8 लाख है। कृष्ण भगवान, ये भगवान, याज्ञनिक भगवान, ये भगवान, कुलदेवी, और देवी, 8 लाख भगवान, सीए 5 लाख। मतलब आप भगवान से भी आगे हो। कई कई भगवान बोले सीए हो, इतना खास हो। आप सिग्नल पे बैठे हो ना कभी, तो सिग्नल पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब फालतू है, बोले मैं सीए हूं, साइड में करो सब। कोई करेगा नहीं, आपको लाफा मारेगा। बट आप जेन्युइनली फेमस हो, आपको इज्जत क्यों नहीं होती? सब लोग सीए, आप सीए के क्लास में बोलो तू भी सीए, तू भी सीए, तू भी सीए, इतने सारे सीए करेंगे क्या? अरे आप बाहर जाइए कोई फंक्शन में, पल भर के लिए 5 लोग होते हैं ना, एक बोले मैं क्या कर रही हूँ, फैशन डिजाइनिंग, आप बोले 30,000 रुपए पगार, हाँ। इंजीनियरिंग 42,000 पगार, आईटी में हूं मैं तो आईटी 7 लाख, 7 लाख महीने का, साल का। अरे बोले भाई चिंटू पिंटू अपना महीने का है, ठीक है। दूसरा लास्ट में आप बोलना आप क्या कर रहे, सीए, और वो साइन करने वाला, अब बोले हाँ। लोगों को लगता है सीए साइन ही करते, मैं तो समझाता भी नहीं, मिला हाँ साइन करके जो पैसे आ रहे हैं, ओ माय गॉड। कोई इज्जत दे रहा है कम मत करना। डायरेक्टली कुछ लोग क्या बोलते, सीए का तो रिजल्ट 5% आता है, मैंने नहीं हमारा तो 1 ही आया था। इज्जत दे रही पूरी लो। मेरा पूरा क्लास फेल हुआ, मैं अकेला ही पास हुआ। आपसे बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। 6 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता मैं, चार्ज हो जाता है मैं 1 लाख रुपीज पर आवर। ये आप ये कोर्स है, ये दुनिया में कुछ चीजें वापस नहीं आती और एक होती है इज्जत। सीए मतलब लाइफ टाइम इज्जत है। आप कितने भी घटिया इंसान हो, हर इंसान आपसे प्यार से ही बात करेगा। दैट्स द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो आप समझना, आप अपना दिमाग भाड़े पे मत देना। बड़ा भाड़े पे क्यों देते हो? आपने 5-5 हजार देखे। बिजनेस में तो 3 साल कुछ नहीं होता, चौथा साल चमत्कार होता है। बट आप 3 साल टिकते ही नहीं हो। क्यों? अगर आप टिक भी गए तो आपके पेरेंट्स टिकने नहीं देंगे। आप धंधा करोगे ना, पंखा भी नहीं चलता। और आप अपने फ्रेंड को फोन करेंगे, हेलो रोहन, वेयर आर यू? आई एम इन सिंगापुर। सिंग क्या? सिंगापुर, माय पैकेज 32 lakhs। आप बोले इधर -3.2 लाख है अभी इस साल, भाड़ा दिया, क्लाइंट नहीं आया। यही है। अगले साल वापस आप फोन करें, रोहन व्हाट अबाउट यू नाउ? राइट नाउ आई एम इन एलए, लॉस एंजलिस, 42 lakhs। हाँ बोले यार ये किसने एसएम का लेक्चर बिठाया साले चोर को। और तीसरे साल आप फोन करें, बोले क्या हो रहा है? बोले इस साल मेरा अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा रिसेशन चल रहा है। आप बोले मेरा बचपन से रिसेशन है। ठीक है भाई। चौथे साल भगवान कुछ करेगा, ऐसा बोलते हैं 999 डेज थियरी है। लाइफ में आप 999 डेज मेहनत करें, 1000वें दिन चमत्कार ना हो, मेरा नाम बदल देना, मुझे रोड पे आप मारना, गारंटी है। 999 डेज मेहनत करे, 1000। और मेहनत के टाइम कभी भी ऐसा मत सोचे रिजल्ट नहीं आएगा। पहले ही बोल रहा हूं, नहीं आया तो खराब है।
नहीं आना चाहिए, रोज रोना आएगा, रोज ऐसा लगेगा साला कर क्या रहा हूं। 1000वें दिन जो होगा ना, आप शॉक हो जाएंगे। आप बोले भगवान तू जिंदा है? भगवान बोले साक्षात तेरे अंदर मैं बैठा हूं। इतना बड़ा आपको ऑर्डर आएगा ना, डायरेक्टली आपको सबसे बड़ा क्लाइंट मिलेगा 10 करोड़ का, वो दूसरे को रिफर करेगा 20 करोड़ का, और 10-40 करोड़ का आपका टर्नओवर होगा। आप वही रोहन को फोन करेंगे, हेलो बोल कितना है? बोले मेरा पैकेज अब कम हो गया 45 लाख, 1 करोड़ दे रहा हूं, आजा कोपचे में। मुझे तेरे जैसा ही इंसान चाहिए जो ट्रस्टेड हो, रैंकर हो। मैं राह देख रहा था कब तुझे लूं, आजा 1 करोड़, बिग 4 से 3 गुना, आजा तू, आजा साले। नौकरी की ना मुझे, इसीलिए तुझे लिया था। और आप रोहन को लोगे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। बट आप 3 साल टिक ही नहीं सकते, आपके मॉम डैड बोलेंगे इसलिए ऐसे ये करवाया था, लुखे की तरह रहता है। आप बोले एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, बट आपको या मम्मी ने बनने दिया तो बीवी होगी, शादी की आपने डायरेक्ट, बीवी बोले अरे यार क्या फायदा, मुझे तो रोज बाहर जाने का है, मूवी देखनी है। तो धंधा नहीं बनता। धंधे के लिए तो पागलपन चाहिए। दुनिया में सब भाड़ में गए, एक ही इंसान हूं मैं। आप बोले सर मुझे ये सब नहीं पसंद, कोई बात नहीं, रहो गरीब। गरीब का मतलब 1-2 करोड़ रुपए, 1 गाड़ी, 1 बंगलो, ओके गुड लाइफ, खराब नहीं है। बट एसएम सब्जेक्ट जुनून का है, मुझे बहुत बोलना है। बोलिए सर। हर इंसान मेहनत करता है 12 घंटे, एक धोबी भी मेहनत करता है, एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, 1000 रुपए कमाता है, एक इंजीनियर शायद 3000 कमाता है। मुकेश भाई 12 घंटे के 5 करोड़ कमाते। दैट्स द पावर ऑफ एसएम। एक नहीं एसएम पढ़ा है। आपके पापा ने जितने 30 साल में कमाए, सर मेरे पापा इतने गोरे कब से हो गए। आपके बेटे ने, मतलब आपके पापा ने, ये दादाजी है, पापा ने उसी 30 साल को 10 साल में कमाया। आपको यही रकम कितने साल में? सर ये तो बहुत छोटा हूं मैं। हाँ, आपको यही 3 साल में कमाना है। और ऐसे में आपको बोलेगा कैसे कमाना है, मुझे बोलना है। दुनिया में हर साल 5 करोड़ बिजनेस चालू होते हैं, जिसमें 1,37,000 रोज चालू होते हैं भारत में। एवरी डे 1,37,000 लोग अपनी किस्मत लिखते हैं इंडिया जैसे देश में। 130 बंद भी हो जाते हैं, पुराने वाले नए वाले, ओके। उसमें कहीं ना कहीं हमें एक नाम करना है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है। ये बोलेगा कैसे आप अपना एक अलग निश बना सकते हैं, कैसे अपना एक नाम बना सकते हैं इस दुनिया के अंदर। आज इंडिया में आपको नहीं पता 27 लाख कंपनीज है, पर हम किसको जानते हैं? खाली 5-7 को, रिलायंस, टीसीएस, टाटा। क्यों? उन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने एसएम सब्जेक्ट को पढ़ा, एसएम को वो इज्जत दी, और देखो आज वो कितना आगे। बाकी लोग क्या करते हैं, उनके लिए काम। वेरी गुड। आज बस ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। आई होप आवाज क्लियर है। हाँ, ऑनलाइन वाले क्लियर ही लग रहा है। अब हम 3 स्ट्रेटेजी, बाय द वे अब तक हमने जो बातें की है उसका बुक से कोई रिलेवेंस है? नहीं, अभी भी नहीं है। हम बुक चालू करेंगे तो आपको बोलेंगे कि बुक है, ठीक है। अभी के लिए हम 3 स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जनरल। हमने वर्ल्ड में गूगल में सर्च किया, टॉप 3 स्ट्रेटेजी बनाई है जिसने कंपनी को अमीर बना दिया। तो गूगल ने हमें रिजल्ट दिया 50 स्ट्रेटेजी। हमारी टीम ने उसको स्टडी किया, हमने स्टडी किया, और इसमें से ये 3 अच्छी लगी तो पढ़ा रहे। बिकॉज नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक। ये हम कर क्या रहे हैं? बाय द वे रूबरू हो रहे एक दूसरे से, ओके। मैं आपको जानने का प्रयास नहीं कर रहा, पर आप मुझे कर रहे हो ऐसा, बिकॉज मैं तो खुद पूछ ही नहीं रहा आपसे, ओके। तो हम एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मेरी भाषा समझ में आती है, इंग्लिश, हिंदी, ऐसा, तो ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो एक्सीलेंट, बिकॉज कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। पहली स्ट्रेटेजी जिसका नाम है एयरबीएनबी, सुना है आपने? ये इसका नाम है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। ओयो रूम सुना है? वो उसका कॉपी है। एयरबीएनबी अब्रॉड के अंदर बड़े बड़े घर होते हैं। क्यों? अब्रॉड में लैंड ही उतना है। आपको पता है इंडिया में कितना लैंड है? हमारे पास वर्ल्ड का 2% लैंड है और 20% लोग है। नहीं समझ में? वापिस बताता हूं। वर्ल्ड में जितना लैंड होता है उसका 2% लैंड है और 20% लोग हैं हमारे पास। अब बोले ऐसा कैसे हो गया है? इसीलिए तो आप ऐसे क्लास में बैठे हो, देखो एकदम चिपक चिपक के। अब्रॉड वाले बच्चे बैठे ना लंदन वाले, उसमें 20-30 बच्चे तो बहुत हो गए। डायरेक्टली उसकी लड़कियां अस्थमा, उधर अब्रॉड वाली 2-3 बैठी हो तो मर जाए अभी तो अस्थमा के कारण। यू हैव टू रियलाइज अब्रॉड में जगह बहुत है। तो उधर क्या है, घर भी कैसे होते हैं? बड़े बड़े, 5 रूम, 6 रूम, 7 रूम, बड़े, मतलब नॉर्मल घर उधर 1000 वार का होता है। 1000 वार का मतलब हमारे 10 बंगलो, वो उधर नॉर्मल घर है, ओके। और रहते कितने लोग हैं? आजकल तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो पैदा भी कम करते हैं, तो मुश्किल से 2 बच्चे होंगे, तो 4 रूम खाली। तो वो 4 रूम आप भाड़े पे लगा सकते हैं, एयरबीएनबी पे। होटल पे क्यों जाना, आप घर पे ही लगा सकते हैं। ये उनका बिजनेस है। कितना बड़ा बिजनेस है ये रहा।
60 लाख प्रॉपर्टी, 192 कंट्रीज इन 1 लाख डिफरेंट सिटीज। ये 3 दोस्तों ने चालू किया था जो एक साथ पढ़ते थे। कहानी है नेथन, जो एंड ब्रेन की। सर इनके चेहरे दिखा दो एक बार। वैसे आप क्या देख के करोगे, बट ठीक है, नेथन है, ये बिजनेस एनालिस्ट है। ये है ब्रेन एंड जो, ये दोनों कोडर्स हैं, कोडिंग करते थे। ये कहानी है सैन फ्रांसिस्को, अक्टूबर 2007, आज से कितने साल पहले, 18 साल पहले की कहानी। 18/7/25 बराबर है। हाँ, तो ब्रेन और जो दोनों कोडर थे और अचानक से भाड़ा 25% बढ़ गया। जैसे ही रेंट बढ़ा, ये नेतन बोलता है, अरे यार मेरी सैलरी कम है, मैं गांव जाता हूं। उधर भी गांव है, ऑफ कोर्स होते हैं, ओके मैं गांव। ये दोनों बोले, अरे रुक जा यार, संभाल लेंगे, कुछ भी दोस्त है यार, इसमें क्या है। नहीं बोले, संभालना अलग बात है, खाली बोलना इजी है, मेरी सैलरी उतनी नहीं है यार, तुम दोनों अच्छे हो। नहीं बोला, कुछ भी करके रुक जा रुक जा, नहीं माना, ये चला गया। अब इनको समझ में आया हमारी सैलरी तो अच्छी है, बट 2 लोग तो बहुत डिफिकल्ट है, हम रेंट कैसे निकाल पाएंगे। और इन्होंने, ये दोनों कोडर थे, पटापटी वेबसाइट बनाई कि हमारे पास 3 एयर बेड्स हैं। व्हाट इज अ एयर बेड? इनके पास एक्चुअली कितना बेड था, जिनको इंग्लिश नहीं आता, एक जन जाएगा तो एक ही बेड होगा, बराबर। तो 2 बेड एयर बेड बना लिए। व्हाट इज एयर बेड? हवा से फुलाते हैं ना। आप जब छोटे थे, गरीब होंगे आप, तो नॉन एसी ट्रेन में जाते, तो उसमें आपके पापा हवा से तकिया फुलाते हैं, वैसे हवा से बेड भी होता है, आपने देखा हो तो उधर 2 एयर बेड्स, टोटल 3 बेड खाली है। उन्होंने वेबसाइट बना ली, आधे घंटे में डाल दिया। उनको पता था अगले वीक कोडर्स मीट है, पूरे वर्ल्ड से कोडर आएंगे, कोडर का कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में, सब लोग आएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो कर लेते हैं, और डायरेक्टली वेबसाइट बनाई। आधे घंटे में तो 3 लोगों ने बुक कर लिया, बिकॉज कितना सस्ता पड़ता है घर में रहना, होटल महंगे, और $80 पर पर्सन पर नाइट इनको पैसे मिले, और $1000 मिल गए। ये तो पागल हो गए दोनों। पूरा सैन फ्रांसिस्को उनको घुमाया, उनको रोज ब्रेकफास्ट खिलाते थे फ्री में। ये बोले यार आपने हमारे 6-7 महीने का रेंट का काम कर दिया, थैंक यू आप आए। और उसमें से एक आध तो इंडियन था, बिकॉज हर 5वां इंसान भारतीय है। हम 20% हम ही लेके बैठे हैं, पूरा प्रोडक्शन में हम चैंपियन है। पहले चाइना था बट अब नहीं है वो, तो हम हर भारतीय ने तो बाद में वेडिंग में भी इनको बुलाया, बोले तुम दोनों शादी में आना। हम क्यों बुलाते, बिकॉज हमें पता है यूएस से कोई धक्का खाएगा नहीं टिकट का, बट तो भी बुलाने में अच्छा लगता है। तो ये दोनों आगे बढ़ेंगे। इनको समझ में आ गया ये बिजनेस बहुत अच्छा है यार, साला घर तो यूएस में सबके पास बड़े हैं, सब लोग हमारे उधर लिस्ट करवाएंगे, हम 2 लोगों से पैसे कमाएंगे, जो बुक करे उससे भी कमीशन लो, और जिसका घर बुक हो उससे भी लो। गेस्ट और होस्ट, बोलो बुक करे वो कौन है, गेस्ट, और जिसका घर है वो होस्ट, और धंधा जम गया। बोलिए तो अमेजिंग धंधा है। बट एक ही उसी दिन चला, उसके बाद वापस ठन गोपाल। इन्होंने लिस्टिंग की है बहुत घर के, बट कोई बुक ही नहीं हो रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 1 साल बाद, अगस्त 2008, बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और जैसे ही वो बने, लोगों ने इनइक्वालिटी हट गई, लोगों को लगा अमेरिका बहुत ही ऐसा है, ब्लैक लोगों को भी प्रेसिडेंट बनाता है। और शपथ सेरेमनी जैसे मोदी साहब की होती है, वैसे ओबामा की थी। इतने लोग आ गए, 80,000 लोग आने वाले थे, और खाली 17,000 रूम थे। सर भारत में तो 80,000 लोग, 17,000 रूम आराम से रह सकते हैं, बिकॉज भारत में बच्चों को तो गिनते ही नहीं है, डायरेक्टली एक्स्ट्रा बेड डाल दो, सो जाओ, बाथरूम के बाद आयुषी आयुष तू इधर, खत्म। अब्रॉड में गलती से आयुष आयुषी ऐसा बोला ना, बैंड बजाए, पापा व्हाई डोंट यू स्लीप, स्लीप स्लीप। अब्रॉड में बच्चों को ज्यादा सुविधा चाहिए, बाकी लोगों को कम, तो अब्रॉड में अलग है। तो डायरेक्टली ये लोग गए, ये बोले आप क्या बोल रहे हो, रूम खाली नहीं है। ये हर घर में गए, कितने रूम खाली है, बोले आपका घर बुक होगा, आप 4-5 महीने का लाइट बिल दे सकते, एक दिन भी आपका घर बुक हो गया। हर घर में गए, कितने रूम कितने रूम, 800 जगह इनको मिल गई, 800 प्लेस, 800 जगह पे इन्होंने लिस्टिंग किया, और डायरेक्टली मीडिया के पास गए। क्या हमारी कंपनी के बारे में नहीं जानते, आप मीडिया में दिखा रहे रूम नहीं है, पूरा खाली है। ये देखो ना यार, डेनवर के अंदर इतने 800 जगह और 3200 रूम खाली है, बोलो कब चाहिए। तो इन्होंने मीडिया में कवर किया और सब कुछ बुक हो गया, इनको खूब पैसा मिला, वेरी गुड। बट 2 महीने बाद वापस ठन गोपाल। अब इन्होंने सोचा अब क्या करे क्या करे, बिकॉज ग्रोथ चाहिए ना इंसान को, पैसा आता है वो खर्चा हो जाता है, हर साल आपको पैसा चाहिए। और बाद में इन्होंने बोला हमारा नाम क्या है, एयरबीएनबी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो हम बोले बेड के साथ तो बहुत कुछ किया है, बट व्हाई आर वी नॉट ट्राइंग इन ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट में भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने नए नए ब्रेकफास्ट लाए, ओके, जैसे कैप्टन मेगेन सीरियल, ओबामा सीरियल। इनमें खास क्या था, इन सब के नाम देखो, ओबामा का नाम, कैप्टन मेगेन का नाम, ऐसे नए नए नाम वाले सीरियल्स लाए,
ताकि लोगों को कैची लगे, और मीडिया को एक एक बॉक्स भेज दिया। मीडिया बोले ये किसने भेजा? बोले हम वही लोग हैं, आपने मीडिया में कवर किया था ना, ये देखो पैकेजिंग कितना अच्छा है, ओके, कैलॉग्स ये, और इससे उनको $30,000 का बिजनेस हुआ। बट नॉट गुड इनफ, ओके, बट सब अच्छा होता है, उसके बाद खराब समय आता है। 2008 आया, 2008 आपको नहीं पता, इज द वर्ल्ड ऑफ रिसेशन। भारत के अंदर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम डाउन। आपने ब्रेन ड्रेन सुना होगा, इधर से लोग अब्रॉड जाते हैं, तब अब्रॉड से लोग भारत आएंगे, झाड़ू मारेंगे, पोछा मारेंगे, साला हर काम करेंगे, कुछ काम दे दो। वर्ल्ड में किसी के पास पैसे नहीं थे, वर्ल्ड थर्ड क्लास। सिकोया ने बोला, सिकोया कैपिटल जिसने अन अकेडमी को फंडिंग किया है, पीडब्ल्यू को फंडिंग किया है, पैसे है तो बचा के रखो, सबसे खराब समय आने वाला है। और ये लोग के पास पैसे ही नहीं थे, ये हर एक को मिलने जाते थे, कोई इनको भाव नहीं देता, फंडिंग दे दो कंपनी चलाने के लिए, कुछ भी करके दे दो, कोई भाव नहीं दे रहा था। ये बोलते कभी कभी हम मीटिंग में जाते थे तो हमें बीच में ही लोग बोलते थे वॉशरूम जाना है, और वापिस आते ही नहीं थे, कॉफी के पैसे भी हमें देने पड़ते थे। इतना खराब, 500 मीटिंग, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, दे वर जस्ट अबाउट टू क्लोज डाउन। और उतनी ही देर में इसने एक आध बार बोला कि हम $20 मिलियन कमाएंगे अगले 3 साल में, स्पीच दी। नेदन वापिस आ चुका था इनके बिजनेस में, जो बिजनेस एनालिस्ट था। नेदन ने बोला तुम क्या बोल रहे हो यार, $1 नहीं और 20 मिलियन, झूठ क्यों बोलना? अरे यार तुम $2 मिलियन बोलो तो कोई पैसे भी दे। बोले लाइफ में एक ही चीज, ये बोले सॉरी गलती हो गई। अगले दिन इन्होंने प्रेजेंटेशन चेंज किया, हम $20 मिलियन नहीं, $2 बिलियन, उससे 100 गुना कमाएंगे 3 साल के अंदर। ये बोले एक ही चीज तो फ्री है, सपने देखना, साला वो भी छोड़ देंगे तो क्या फायदा? लाइफ में एक ही चीज है, होप। बिकॉज जिसके पास होप है वो आगे बढ़ सकता है। होप ही नहीं, आपको लगा आपसे सीए नहीं होगा, खत्म। तो क्या आपके फ्रेंड को लगेगा? इम्पॉसिबल है। एक चीज मत छोड़ना, उम्मीद। और इन्होंने बोला हम $2 बिलियन कमाएंगे, कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने फाइनली डिसाइड किया, हम तीनों पढ़े लिखे, हम वापस जॉब कर लेते, 1 साल दे देते, खाली जिम, उधर जिम बहुत बेसिक है, ओके, जैसे अपने इधर खाना है वैसे जिम है, जिम करेंगे और 1 साल देंगे, चला तो ठीक है, बाकी तीनों नौकरी कर लेते हैं, इट्स ओवर, ओके। तीनों एकदम लग पड़े, बोले हरे से मिलेंगे। और किसी ने उनको एड्रेस दे दिया, आप एक काम करो, लास्ट में पॉल ग्रेहम को मिल के आओ। आप नाटा से ही आप ये फैन चालू कर दोगे, ये वाला? हाँ, इधर देखिए, आपसे हो जाएगा तो रहने दो, सेकंड वाला, हाँ ठीक है, थैंक यू, हो गया। हाँ, किसी ने इनको बोला पॉल ग्रेहम से मिल लो। पॉल ग्रेहम बहुत ही भारी इंसान है। बोले ये कौन है? इज द फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर। ये जिसको कंसल्टिंग देते हैं उनका धंधा चलता ही है। भारत में ये रिसेंटली इनोवेट को फंडिंग दे चुके हैं, जो रितेश की कंपनी है। इनोवेट क्या करती है? ऑफिस स्पेसेस देती है। 7,000 करोड़ रुपए में रितेश ने एग्जिट किया, और डॉक्टर था, नौकरी छोड़ के धंधा चालू किया और इनके प्रोग्राम में आया। इनके प्रोग्राम में आपको खाली बताता हूं, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से ये सिलेक्ट 100 लोगों को करते हैं, जिसमें से इंटरव्यू लेते हैं, और 5 लोग ही इनके प्रोग्राम में 1 लाख में से सिलेक्ट होते हैं, जिनको ये पर्सनली असिस्ट करते हैं और उनका बिजनेस बड़ा करते हैं और फंडिंग देते हैं। 1 लाख में से 100 में सिलेक्ट हो गए, और ये पॉल 5 मिनट आपसे बात करता है खाली। ये पॉल ग्रेहम है, बहुत भारी इंसान है। तो ये इनके पास गए, बोले हमारा ये बिजनेस है, हम कमरे किराए पे देते हैं, ओके, आपके घर खाली हो। पॉल ने 5 मिनट सुना भी नहीं, 3 ही मिनट में बोला ये नहीं चलेगा, रहना दो। बोले ये बोला अरे यार बहुत ही होप से आया, हमारा कुछ नहीं हो रहा 1 साल से, आप हमारी लास्ट उम्मीद हो। बोले नहीं चलेगा, मैं झूठ क्यों बोलूं, जो है वो है। तो जैसे ये गए डायरेक्टली, जो ये है, जो चश्मे वाला, इसने सीरियल का बॉक्स दे दिया। कभी कभी आप क्या मेहनत करो यार, कोई ना कोई देखता है। इसने वो सीरियल, एक्सपायरी डेट हो रही थी, ये क्या 1 साल की और एक्सपायरी डेट, इसने एक बॉक्स दे दिया, बोले ये रखो, कोई बात नहीं, जाना दो यार, आपने तो रिजेक्ट किया, बट हम आपके जैसे नहीं है। तो ये जैसे ही बॉक्स दिया, बोले तुम्हारा ये क्या है? बोले ये हमारा ब्रेकफास्ट का धंधा चालू किया था, बिकॉज बेड तो चल नहीं रहा था। तो बोले तुम लोग एक कॉकरोच जैसे हो, कॉकरोच मरता भी नहीं है बट इरिटेट करते रहते हो। सेम वे यार, तुम खतरनाक लोग हो। आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं कंसोलेशन 6th एंट्री तुम्हें दूंगा, खाली ये बॉक्स तुमने दिया है जो ने, इसीलिए। और 6th एंट्री पे इनको आया, और जैसे ही आए बोले तुम्हारा बिजनेस तो ठीक है, पर ये बोला हमारा बिजनेस स्केलेबल है, ऑटोमेटिक बुक होते रहता है, रोज बुकिंग आते ही रहेंगे। बोले आते क्यों नहीं है? बोले वो नहीं पता, इसलिए तो आपके पास आए। तो बोले एक काम करो, तुम्हारे सबसे ज्यादा लोग किधर है, रूम्स? ये बोले हर जगह पे। बोले सबसे ज्यादा किधर है? अरे हम बहुत फेमस है, हर जगह है, सबसे न्यूयॉर्क।
तो अभी न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। बोले पैसे नहीं है सर, आप दिला दो। बोले इतने ही लुखे हो तो काम नहीं हो सकता, कुछ भी करके लोन लो, तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो है क्या, बाद में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई ना तो धंधा बहुत बड़ा स्केलेबल है, बट प्रॉब्लम ही मुझे नहीं पता तो मैं दवाई कैसे दूं, तुम प्रॉब्लम जाओ उधर। ये बोले हमारे पैसे नहीं, अरे जाओ। ये गए और देखा रूम्स तो बहुत अच्छे हैं, अब्रॉड के घर खतरनाक थे बट फोटो घटिया। देखो आप पहले फोटो देखते हो कि रूम देखते हो? फोटो, आप तो गए ही नहीं हो उधर। दुनिया में अरेंज मैरिज होता है ना, दो अनजाने अजनबी, एक सेकंड में आप लुक, नो नॉट माय टाइप। आप बोले क्यों? अरे, अंदर से कुछ नहीं हुआ। अरे अंदर से थोड़ी होता है, होता है इंसानों को, गधों को नहीं, बराबर। हाँ, तो अब ये बोले फोटो ही नहीं था। तो बोले एक काम करते हैं, हम आपके घर का, इसने बोला कोई बात नहीं, आप हर घर का फ्री पोर्टफोलियो शूट करो। बोले पैसे नहीं है, भाड़े पे कैमरा लो, और जो और ब्रेन तुम दोनों मत जाना, नेदन को भेजना। नेदन तुम कन्विंस करना फोटो के लिए, और तुम दोनों फोटोग्राफर बन जाओ। बोले हमें नहीं आता फोटो। अरे जाओ, फंडिंग चाहिए ना। बोले हाँ। ये गए, ये बोले आपके घर का पोर्टफोलियो शूट होगा, क्या आप अलाउ करोगे? दो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आएंगे, दोनों का नाम ब्रेन एंड जो। भाड़े का कैमरा लिया, मस्त शूटिंग किया। एक नहीं, दिन के अंदर 6-7 घर कवर करते थे। उसके बाद वापस 1 महीने तक उन्होंने पूरी वेबसाइट का नक्शा बदल दिया, एक्सीलेंट फोटोज, और बुकिंग चालू हो गए डायरेक्टली, धपा धप बुकिंग 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 बुकिंग। नए नए बुकिंग आए, रेवेन्यू बढ़ा। जैसे ही नए बुकिंग आए, ओके, जो लोग रुकते थे वो क्या बोलते थे, अरे यार आप भी अपना घर लिस्ट करवाओ ना, आपका घर लॉस एंजलिस में है, आप इधर आए हो, आपका घर तो हमसे भी प्यारा है, हम जब उधर आएंगे ना तो आपके घर में रुकेंगे। गेस्ट होस्ट बन गए, होस्ट गेस्ट बन गए। इतना बड़ा इनका बिजनेस होते गया कि इनको खुद को समझ में नहीं आया, खाली एक प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की। और पॉल ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली इनको, इट इज बेटर टू हैव 100 people that love you than a lakh that just like you. आपके पास 100 कस्टमर ऐसे होने चाहिए जो आपसे प्यार करे। हमें 1 लाख नहीं चाहिए, 100 चाहिए। अगर 100 प्यार करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका धंधा बढ़ेगा। देखो दुनिया में हर कोई मुझे पसंद करे वो जरूरी नहीं है, बट ऐसे 100 कस्टमर मेरे होने चाहिए जो मेरे लिए पागल हो, वो बोले क्या प्रोडक्ट है यार दुनिया के अंदर, तो ही वो 100 के 200 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, 3 लाख होंगे। पॉल ने बोला तुम ऐसे 100 कस्टमर ढूंढ लो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। देखो आपको क्लास में सब लोग जाने वो जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोले सर मुझे क्लास में कोई नहीं जानता, ठीक है यार, यही तो चाहिए। अगर सब लोग जानते तो आप पॉलिटिशियन बनोगे, बराबर। हमें थोड़ी पॉलिटिक्स में जाना है। 4 लोग ऐसे होने चाहिए, या 3 लोग या 2 लोग। सर मैं मरा ना, मैं दुनिया के कोई भी कोने में हूं, ये जरूर आएगा, 101% ये आएगा। इसको बोलते हैं We should have 100 people that love you than a lakh like you. इनको अपने 100 कस्टमर मिल गए, बाद में 1000 हुए, 10,000 हुए, 1 लाख हुए। आज Airbnb कितना बड़ा है, एक जमाने में बंद होने से they have 60 lakh property, 192 country, 1 लाख अलग सिटी में। It's not a business, it's a empire. आपको नहीं पता तो Airbnb is worth 6,000 करोड़। ये तीनों लोग 2-2 हजार करोड़ के मालिक है, एक जमाने में बंद होने से। व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। कोविड में वापस इनको यही हुआ, इनका बिजनेस बंद होने वाला था, वापस रिवाइव किया। क्यों? एसएम जिंदा है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये अब्रॉड का था, अब हमारे इंडिया में। वी आर कमिंग टू इंडिया। सेकंड एग्जांपल, एशर मोटर्स, आपने सुना है, रॉयल इनफील्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। ऐसा बोलते हैं बाइक हो तो बुलेट जैसी, इसीलिए रोड से ज्यादा ये लोगों के दिलों में बसती है। जो बुलेट चलाते हैं ना वो आधा पागल ही जो होता है, आप उनको छेड़ो मत, वो अपने ही धुन में रहते हैं, बुलेट बुलेट बुलेट, बात नहीं करेंगे आपसे ज्यादा, बुलेट, उसको नींद में भी बुलेट ही जाती है। अलग फील, एक मैचो इमेज होता है, वो अलग एकदम अपने ही धुन में रहते हैं। अब पहली बार जब एशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा, कहानी है 1994 की, तो जैसे ही बुलेट को खरीदा ना, भारत में बुलेट चला ही नहीं। ये खरीदने वाला एशर मोटर्स था, इनके पापा, नाम सुना होगा, विक्रम लाल। विक्रम लाल ने बुलेट खरीदा तो चला ही नहीं, क्यों? बुलेट में खूब सारे प्रॉब्लम। नंबर 1, बुलेट की गियर उल्टी बाजू थी। बुलेट आवाज इतना करता है, घण 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 घण, समझ में नहीं आ रहा वॉशिंग मशीन चला रहा हूं कि स्कूटर। तीसरा, बुलेट में धुआं इतना कि समझ में आया दूसरा दिल्ली बुलेट ही है। अरे हुक्का से ज्यादा धुआं, ऐसा लग रहा है हुक्का पी रहा हूं कि बाइक चला रहा हूं, उतना थर्ड क्लास धुआं था। चौथा, बुलेट के अंदर कंप्लायंस का बहुत इश्यू था, और इन्होंने खूब मार्केटिंग की, कोई बुलेट लेने को रेडी नहीं। पूरे साल में खाली 4 बुलेट बिकी, इनका वर्स्ट फेस था। इन्होंने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग की, कंपनी को बेचने निकाला।
कोई लेने को रेडी नहीं। 6,000 यूनिट प्रोडक्शन था, उसमें से 1,000 यूनिट ये करते थे, वो भी बंद कर दिया। एक महीने बाद सोचा एक काम करते हैं, जिद पे ईगो पे मत ले, बंद कर दे यार। इन्होंने प्रोडक्शन को बंद कर दिया। बुलेट के जो एक जमाने में आज हार्ट थ्रोब बाइक है, उसको बंद कर दिया ताकि लॉस ना हो। फास्ट फॉरवर्ड 26 साल का युवा खून एमबीए पढ़ के आता है, नाम तो सुना होगा, सिद्धार्थ लाल, इनका बेटा। बोला पापा आपने बोला बिजनेस में आ जाओ, एमबीए हो गया है, कौन सा बिजनेस? बोला हमारे 15 बिजनेस है, जो करना है कर, जो तुझे पसंद है, जिस पे दिल आए वो बिजनेस तेरा, तू प्रूव कर, उसके बाद। बोले पापा मुझे बुलेट पसंद है। बोले वो तो अभी बंद किया, 2 महीने हो गए। बोले मुझे बुलेट ही पसंद है, वो नहीं चलेगा। हम सब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, एक बुलेट बिक नहीं रही, हमने खूब मार्केटिंग किया, हमने अब्रॉड कंपनी से खरीदा। बुलेट भारत में कोई फ्यूचर नहीं है, कंप्लायंस का प्रॉब्लम, इंजन का प्रॉब्लम, गेयर का प्रॉब्लम, वॉइस का प्रॉब्लम। ये बोले इस बाइक से मैंने इतनी लड़कियां पटाई है ना, ये नहीं चलेगा तो कुछ नहीं चलेगा, ये चलेगा ही। पापा ने बोला निकल तू निकल भाई, हमने बाल नहीं है मेरे, इतना मैंने थोड़े बाल हो गए, ये सब कर कर तू मुझे सिखाएगा। अब मम्मी से काम पापा से ना चले तो अब मम्मी के पास जाते हैं, लड़के मम्मी के फेवरेट होते हैं बराबर। और ये मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला देखो तुम्हारा हस्बैंड मान नहीं रहा, मेरा बाप, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, 1 सेकंड में मुझे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में नौकरी मिल जाएगी 15-20 लाख में, मैं खुश हूं, मुझे कोई ज्यादा लालच नहीं है, बिकॉज बचपन से जो पैसे देखते हैं ना उनको लालच नहीं होती। बोले मैं चला जाऊंगा। नहीं बोला तू तो हमारा मुश्किल से आया है, कि तो प्रोडक्शन है हमारा। नहीं नहीं बोले तू कुछ भी करके तू इधर ही रहेगा। मैं पापा को कन्विंस करती हूँ, कन्विंस किया, पापा माने नहीं। दूसरे दिन बोले एक काम करते हैं, या तो डाइवोर्स या बेटा। वैसे भी 15-20 साल के बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होता, ऐसा साइकोलॉजी बोलती है, हमें नहीं पता, आपके मम्मी पापा स्पेशल है। आगे हाँ, तो अब ये बोला कुछ भी करके अब तो इसको चाहिए, मतलब चाहिए, इतने पैसे है यार, कोई बात नहीं, बेटा थोड़ा करे तो यार वो आगे बढ़ेगा, अपना सिद्धार्थ है। बोले कुछ भी हो मैं गलत डिसीजन नहीं लूंगा शेयर होल्डर के लिए। अरे भाई इसको चांस तो दो, 1 साल। ये बोले मम्मी 1 नहीं 3 साल, 999 डेज, 1000वें दिन चमत्कार होगा, होगा मतलब होगा, मुझे प्यार है प्रोडक्ट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कन्विंस किया, वी आर ऑलरेडी एट वर्स्ट स्टेज, लेट अस गिव हिम सम चांस ऑफ 1 ईयर। ये बोले तो 3 इयर्स मत बोलना उधर। तो बोले हाँ ठीक है। उसके बाद बोले तू तेरे इंजीनियर, जितना पैसा चाहिए उतना बोलना, शांति से आराम से चला, तू इंडिपेंडेंट मैं इंडिपेंडेंट, बराबर, बहुत लॉस होगा तो हम संभाल लेंगे, क्या करना। ये बोले कोई बात नहीं। हजारों किलोमीटर ये अकेला ट्रैवल करता था डायरी लेके, यंग लड़का 26 साल का, साला इतना अच्छा बाइक फेल कैसे होता है। एक एक जन से पूछा, बोलो क्या दिक्कत है? बोले सर गियर बॉक्स उल्टी बाजू है। बोले कर देंगे, क्या है, आवाज बहुत आता है, गण 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 गण। कोई बात नहीं, आवाज कम करेंगे, बट मैचो लुक नहीं जाना चाहिए। जो दाढ़ी वाले होते हैं, बियर्ड होती है, वो एक रॉयल इनफील्ड है, देख के ही लगता है रॉयल इनफील्ड, खत्म, वैसा होना चाहिए। तीसरा बोले इंजन का प्रॉब्लम, वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। चौथा किक ही नहीं लगती थी रॉयल इनफील्ड में, किक, और किक ना लगे लड़की क्या बोलेगी, अरे इससे किक नहीं लग रही है, ढोकला क्या करेगा। हाँ। तो इसने बोला कोई बात नहीं, किक नहीं लग रही बट स्टाइल मारनी है, सेल्फ स्टार्ट लाएंगे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट चालू। और इसने सेल्फ स्टार्ट लाया, चेन्नई में बेस्ट इंजीनियर को हायर किया, 1 से तगड़े इंजीनियर लाए। और साउथ वाले लोग डेडिकेटेड बहुत होते हैं, काम जबरदस्त करते हैं नौकरी का, सबको हायर किया एक एक करके, गेयर ये वो सब प्रॉब्लम सॉल्व की, और नई नई बाइक लाया, थंडरबर्ड इलेक्ट्रिका, और चमत्कार होने लगा। रॉयल इनफील्ड जिसके लिए जानी जाती थी वो काम हो गया, और रॉयल इनफील्ड का सेल जबरदस्त बढ़ने लगा। 6,000 में से ये 1,000 यूनिट बनाते थे। आज कोई भी बाइक को कुछ साल पहले 5 महीने का वेटिंग होता है, बिकॉज ये ओवर प्रोडक्शन के अंदर है। रॉयल इनफील्ड बाइक आपको नहीं पता तो 350 और 550 सीसी में इनकी बाइक आती है। इनका मार्केट शेयर क्या है पता है? जितनी बाइक बिकती है 90% बाइक खाली रॉयल इनफील्ड बिकती है। और आप शॉक हो जाओगे, इसने 1 रुपए का मार्केटिंग नहीं किया, बिकॉज इंडियन आर्मी जब आपका मार्केटिंग करे तो आप क्यों करो। 1955 से कंपलसरी आर्मी को एक ही बाइक यूज करनी है, रॉयल इनफील्ड। जब अजय देवगन सिंघम वो मार्केटिंग करे, सामने परमिशन लेता है, सर आपकी बाइक यूज करूं, आप क्यों मार्केटिंग करोगे? तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। शाहरुख खान मार्केटिंग करे, आपको क्या करना है? मूवी में लोग स्पेशल परमिशन लेते हैं सिद्धार्थ लाल की, आपकी बाइक यूज करे, बोले कोई बात नहीं कर लो, क्या है। दिस इज द पावर। और क्या एक यंग लड़का कर सकता है जिसको खाली प्रोडक्ट से प्यार है, उसका जीता जागता स्केलेबल धंधा था,
सिद्धार्थ लाल ने बिजनेस नहीं बनाया, जिंदगी बना ली। उसकी वाइफ को बोला तू मेरा दूसरा प्यार है, मेरा पहला प्यार हमेशा बुलेट ही रहेगा, बुलेट है तो तेरा हस्बैंड है। फास्ट फॉरवर्ड, उस जमाने में सिद्धार्थ लाल पहला इंसान था जिसने अपनी बारात बुलेट में निकाली। उस जमाने में घोड़े पे निकालते थे, बोले मेरा घोड़ा घोड़ी सब ये गाड़ी ही है, इसने मुझे जो दिया है शब्दों में बयान नहीं हो सकता। टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियली, ये इमोशनल स्टोरी थी। फाइनेंशियली बात करें, 2003 में सिद्धार्थ लाल सीईओ बन गए और पापा ने बोला बेटा जो चाहिए वो ले ले, सब तेरा है। ये बोले पापा आज एक डिसीजन ले रहा हूं आपके सामने, आपको बुरा ना लगे पैर छू के। बोले हाँ ले। हमारे पास 15 प्रोडक्ट है, हमारा 99% रेवेन्यू रॉयल इनफील्ड से आता है, लेट्स क्लोज एवरीथिंग। आईटी, ट्रक, ट्रैक्टर, कंसल्टेंसी, सब बिजनेस ठीक है यार, सब बंद करते हैं। पापा बोले अब तू सीईओ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दे क्लोज डाउन 14 businesses that day when Siddharth turned CEO in 2004। और एक ही बिजनेस है रॉयल इनफील्ड आज उनका। तब शेयर की प्राइस थी 80 रुपए, आज शेयर की प्राइस है 33,500। आपने कुछ नहीं किया होता, आप पैदा 2003-4-5 में ही हुए, 1 करोड़ रुपए के रॉयल इनफील्ड के शेयर ले लिए होते। 7 में तो शायद और कम था बिकॉज रिसेशन था। पैदा होते ही आपने 1 करोड़ रुपए रॉयल इनफील्ड में डाले होते, आज 335 करोड़ रुपए आपके पास होते। 1 करोड़ के 300, उससे मैं क्या करता? नाटा एकेडमी उठा लेते, आ जाओ कोपचे में, हर टीचर घर पे पढ़ाने आए, हीरो घर पे आ जा। 300, दैट्स द पावर। सपनों का 1 करोड़ से 350 करोड़ की जर्नी, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट हैज बीन सिद्धार्थ लाल। ये एक बात प्रूव करता है, दुनिया में कभी हार मत माने। कोई भी कैसा भी बोल ले, आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपका प्रोडक्ट चलेगा ही। एक यंग 26 साल का लड़का ये कर सकता है, तो आप तो सीए लड़के हो, उससे 10 गुना पढ़े लिखे। मुझे बोलना है, बोलिए सर। आखिरी एग्जाम्पल, 2 भाइयों की कहानी, हमारी जुबानी। द टेल ऑफ 2 ब्रदर्स, मुकेश एंड अनिल अंबानी की कहानी, एंड दिस द लास्ट स्टोरी। और उसके बाद हम कुछ पढ़ाई करेंगे। 2002 में धीरू भाई का देहांत हुआ। दोनों बच्चों को कंपनी अपनी तरीके से चलानी थी। धीरू भाई अंबानी की बात हो रही है, एक बाजू मुकेश, एक बाजू अनिल। दोनों का थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। मुकेश इज फ्रॉम हार्वर्ड, आपको नहीं पता तो वो सॉरी अनिल हार्वर्ड से, एक्सट्रीमली एजुकेटेड। अनिल का इंग्लिश सुनो, आपको लगे मुकेश तो कोपचे में आ जाए, इतना मस्त बोलता है। अनिल अंबानी हाईली एजुकेटेड, एक्सट्रीमली शार्प, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग कि ना पूछो। मुकेश एकदम देसी, शांति से, आज भी वो शर्ट को टक इन नहीं करते, ऐसे ऐसे आते हैं। मुकेश था, और वो पापा को फैक्ट्री में असिस्ट करते थे। मुकेश ने पढ़ाई पूरी नहीं की है, उनसे हुई नहीं या वापस बुलाया, वी डोंट नो। मुकेश आधे इंजीनियर है, पूरे भी नहीं है। ओके, वो जामनगर की फैक्ट्री में बैठते थे, और अनिल अंबानी ने जबरदस्त पढ़ाई की, वापिस आए। जैसे ही देहांत हुआ, अनिल अंबानी के शौक अलग थे, हर बॉलीवुड एक्ट्रेस से इनके संबंध थे। सुष्मिता सेन के घर के बाहर रोज ये मिलते थे जॉगिंग करते हुए। अब सुष्मिता का इनके साथ क्या था, ये यही लोग बता सकते हैं, हमारे पास अभी समय नहीं है। आगे, मुकेश अंबानी एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, रोज फैक्ट्री जाना, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, मेहनत मेहनत मेहनत। फास्ट फॉरवर्ड, अनिल अंबानी की शादी हुई उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस, आपके पापा की फेवरेट टीना मुनीम से। टीना मुनीम वॉज वेरी ग्लैमरस। टीना मुनीम ने आते ही अनिल अंबानी को बोला तू तो कुत्ता है। बोले क्यों भाई? सब कुछ तेरे भाई का ही चलता है, तू करता क्या है? बोले वो अच्छी तरह चला रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे नहीं चलेगा, हमें अलग होना ही पड़ेगा। ये बोले भाई मुझे अलग नहीं होने का है, मेरा भाई चला रहा है। अलग नहीं होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स कर लेते। ये बोले ऐसा थोड़ी होता है। ये सब गए कोकिला बेन के पास, इनकी मम्मी। कोकिला बेन ने बोला लोगों के पास पैसे नहीं होते अलग होते हैं, हमारे पास बहुत है तो अलग होना है। धीरू भाई का एक ही सपना था कि यार दोनों बेटे साथ में रहे। आप यार रिलायंस परिवार मत तोड़ो। कोकिला बेन इसको संत के पास ले गई, साधु के पास। अनिल अंबानी पढ़ा लिखा, माने ही नहीं कोई बात। फाइनली पेपर में बहुत आने लगा, रिलायंस के शेयर डाउन हो रहे थे। 1 साल ये इश्यू चला। बाद में कोकिला बेन को लगा ये नहीं होगा कंट्रोल मुझसे, लेट्स सेपरेट, और कंपनी का बंटवारा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुराने धंधे, पेट्रोल का धंधा, ओल्ड बिजनेस, मुकेश के पास गए। जो आने वाले 20 साल में चमत्कार होने वाला था, रिलायंस इंफ्रा, कम्युनिकेशन, कैपिटल, पावर, नेवल, होम फाइनेंस, जो आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ने वाला था, वो सब कंपनी अनिल के पास गई। अब अनिल बहुत ही अमीर बन सकता था, इतना अमीर कि आप सोच नहीं सकते, और मुकेश के पास ट्रेडिशनल बिजनेस गए।
फाइट हुई, आरकॉम कौन लेगा? रिलायंस कम्युनिकेशन। उस जमाने में रिलायंस कम्युनिकेशन फ्री कॉलिंग देता था। उस जमाने में किसी की सगाई होती थी ना, तो सगाई बाद में पहले रिलायंस का फोन लेते थे। क्यों? बिकॉज रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉलिंग था, ताकि रात भर अखियों से गोली मारे बात कर सके। बिकॉज उस जमाने में कॉलिंग के 5 रुपए थे और फोन उठाने के 1 रुपए, लगाने के 5, मतलब 1 मिनट बात की तो 6 रुपए उस जमाने में। और तब मुकेश अंबानी ने बिल गेट्स को कॉपी किया, भारत में सक्सेसफुल होना है तो फ्री दो। और रिलायंस टू रिलायंस फ्री था, और रिलायंस के लोग और रिचार्ज जबरदस्त लोग करते थे, अनलिमिटेड। मुकेश अंबानी ने बोला ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी नहीं है यार, अनिल को आप आरकॉम मत दो, आरकॉम मेरा है, मैं आरकॉम नहीं दूंगा। खूब झगड़ा चला 3 दिन। कोकिला बेन ने बोला मैं तेरे साथ हूं ना यार, तू वापस बना लेगा, प्लीज दे दे यार, प्रेस में झगड़ा नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये बोले बोले यार मेरी बेबी, आई नो आरकॉम हाउ टू रन, अनिल डजंट नो। बोले कोई बात नहीं, दे दे। और टीना मुनीम स्मार्ट थी, उसने बोला नॉन कंपीट अग्रीमेंट होगा। 2005 में अग्रीमेंट डिजाइन हुआ, मुकेश अनिल के बिजनेस में नहीं आएगा, अनिल मुकेश के बिजनेस में नहीं आएगा। 10 years नो कंपटीशन। सब कुछ अग्री हो गया, प्रेस में आ गया, एवरीथिंग ओवर। 2010, 10 साल नहीं हुए, 5 साल हुए। मुकेश अंबानी को न जाने क्या हुआ। मुकेश अंबानी ने बोला कौन डिसाइड करेगा मैं कौन सा धंधा करूं ना करूं। क्यों हुआ? क्या वाइफ के बीच में झगड़ा था? क्या कोकिला बेन ने कुछ बोला? क्या मुकेश और अनिल में झगड़ा था? नो वन नोज। 2010 में मुकेश अंबानी ने केस फाइल किया, कोई मुझे नहीं बता सकता, नो कंपटीशन, मुझे जो करना है मैं करूंगा। और उस जमाने में कोर्ट मुकेश अंबानी की होती थी, जो आज भी है। आगे, और मुकेश अंबानी ने बोला मुझे बिजनेस करना है, और डायरेक्टली कोर्ट में ये अग्रीमेंट कैंसिल हुआ। मुकेश अंबानी कैन डू व्हाटएवर बिजनेस ही वांट्स। जैसे ये आया, 4G की बिडिंग राइट्स हो रही थी। उस जमाने में 3G चल रहा था, तब मुकेश अंबानी 4G सोच रहा था। 4G की बिडिंग राइट्स जीता इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, और एक दिन पहले रिलायंस केस जीता था, रिलायंस ने इन्फोटेल को उठा लिया, और जन्म आ गया जियो, दन दनादन जियो। 2010 में जियो का आगाज हुआ। 6 साल तक जियो हर जगह पे नए केबल डाल रहा था, फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं इसे। 6 साल तक, 2010 से 2016 पूरे भारत में एक ही काम चल रहा है, खोद काम खोद काम खोद काम। और समझ में नहीं आ रहा इतना खोद क्या रहा है। मुकेश अंबानी केबल डाल रहे थे ताकि फास्टेस्ट 5G नेट दे पाए, उस जमाने में जब लोग 3G यूज कर रहे थे। और मुकेश अंबानी ने कितना खर्चा किया ये आप शॉक हो जाओगे, 2.5 लाख करोड़। आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए लिखता हूं, आप इतने पैसे भी होते हैं बाय द वे। हाँ, मुकेश अंबानी ने जो कमाया 50 साल पे सब डाल दिया। ये 2.5 लाख हुए खाली, करोड़ में 7 जीरो। ये कितने पैसे हैं खाली आपको बता रहा हूं। इट इज मोर देन कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और डोकोमो। सबको प्लस करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, उससे भी ज्यादा पैसे मुकेश अंबानी ने डाले थे। पूरा मुकेश अंबानी के पास जो पेट्रोल का था ना, पूरा डाल दिया। और लोगों को लगा क्या होगा क्या होगा। 2015 से 16 रिलायंस फ्री में यूज करने दिया जामनगर के अंदर। यूज करो, चल रहा है कि नहीं ढंग से। फैक्ट्री में सबने यूज किया, फीडबैक आया। 2017 में या 16 में एंड, जियो ने बोला हम आपके सामने आ रहे हैं। लोगों को लगा ये 500 रुपए का आएगा, 700 का आएगा, 800 का आएगा। उसके पहले मुकेश अंबानी ने ऑफर दिया, BSNL खरीदना है। बोले आधा भारत तो तेरा है, पूरा मैं करूंगा। मोदी बोले नहीं नहीं बेचेंगे, जो करना है कर ले। कोई बात नहीं, 2 साल में बंद कर लेना, रख फोन, साल काट दिया। और मुकेश अंबानी 2016 में आता है, फ्री SMS, फ्री कॉलिंग, फ्री रोमिंग, वी विल ओनली चार्ज फॉर डेटा। वो भी अभी नहीं, जितनी बात करनी उतनी करो, जितने SMS भेजने उतने। उस जमाने में आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टडी इन पुणे। मेरी मम्मी मुझे फोन करे ना तो 1.5 रुपए लगता था, और मैं फोन उठाऊं तो 1 रुपए। क्यों? स्टेट अलग था, गुजरात में मेरी मम्मी रहती है और मैं किधर रहता था, महाराष्ट्र। 2.5 रुपए लगते थे 1 मिनट बाद। मुकेश ने बोला फ्री, तो भी लोगों ने लिया नहीं। 6 मंथ्स तक एक भी चार्ज नहीं लगा, फ्री कॉलिंग, फ्री SMS, फ्री डेटा। तो लोग तो रात भर, उस जमाने में 2 दिन सोचना पड़ता था गाना डाउनलोड करे कि नहीं। इतना जमाना था, आज से कुछ साल पहले। इट वॉज नॉट लॉन्ग बैक। और लोगों को लगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सब अनपढ़ लोगों ने धपाधप रिलायंस के फोन ले लिए। बोले देखते हैं क्या चालू। कुछ लोग तो फोन काटते ही नहीं थे, बोले काटू तो देखे ना, काटने का ही नहीं, चालू ही रखो, चलता है क्या। चलने लगा।
जितने भी अनपढ़ महाराज थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, खाना ना बनाने वाले थे, जो भी अनपढ़ वर्ग था वो रात भर डेटा में लगे रहे। मुकेश अंबानी लत लगा रहा था, मुझे तो तेरी लत लग गई। लत लग जाती है ना तो आप कितने भी पैसे देते हो उस आदत के लिए। और मुकेश अंबानी 6 महीने बाद लोगों को लगा, और 6 महीने में अच्छे अच्छे लोगों का खात्मा हो गया। पहले बीएसएनएल बंद हुआ, उसके बाद वो डोकोमो क्या था पता है? पर सेकंड चार्ज लेता था। टाटा डोकोमो था, टाटा ग्रुप का। पर सेकंड का मतलब आपने 10 सेकंड बात की तो 10 पैसे, 15 सेकंड तो 15। उसमें लोग फास्ट फास्ट बोलते थे, हेलो आज सब्जी बनाना, सब्जी का नाम तो बोला ही नहीं, ढोकले बराबर। तो ऐसा काम था। उसने बोला टूडूरू, डोकोमो का था, बोला बंद कर टूडूरू फुडूरू रतन, आर यू क्लियर? रतन को बंद किया, बीएसएनएल बंद किया, अपने भाई को बंद किया, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। अभी भी मुकेश अंबानी का पेट नहीं भरा था। लोगों ने सोचा अब क्या लाएगा ये, अब क्या लाएगा, और मुकेश अंबानी वापिस एक बार 3 महीने और फ्री, जियो धन धनाधन। लोग बोले इसके पैसे के जामनगर में पैसे उगते हैं क्या इससे? ये ट्री है कि जामनगर में पैसे है? मुकेश अंबानी को पता था वो क्या कर रहा है। ईशू ने उनको बोला था, ईशू कौन है? उनकी बेटी ईशा। तो आप ईशू क्यों बोलते हैं? वी वर क्लासमेट्स, मैं धीरूभाई अंबानी स्कूल का स्टूडेंट हूं, तो मैं और ईशा साथ में पढ़ते थे। ईशू ने बोला था वी ओनली टॉक ऑन डेटा। डैड, नया जनरेशन ज्यादा फोन पे बात नहीं करता, हम लोग डेटा ही करेंगे, ये अब्रॉड में होगा। ईशा ने अब्रॉड से सीखा होगा कहीं, और उधर आके बोला फ्यूचर में खाली डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन। डैड ट्रस्ट मी। डैड ने अपनी बेटी पे भरोसा डाला और बोला कॉलिंग फ्री होगा, एसएमएस फ्री होगा, हम खाली डेटा का चार्ज करेंगे। लिटिल डिड यू नो कि भारत एग्जैक्टली सेम वे में पैन आउट होगा। और 2018 में मुकेश अंबानी का एक सिंपल विजन था, हमें ज्यादा नहीं, कितने कनेक्शन है 120 करोड़, मुझे 50 करोड़ लोग लाने हैं, खाली 50 करोड़, उतने तो नहीं आए, 42 करोड़ आए। 42 एक से कितने रुपए? 200 रुपए कमाने, ज्यादा नहीं, खाली 200। टेलीकॉम में ज्यादातर फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आपको नहीं पता तो। 42 इंटू 200 इंटू 12 क्यों? जिनको नहीं पता 12 मंथ्स होते हैं इंडिया में, अब्रॉड में भी 12 ही है, वेरी गुड। तो ओके, तो 42 इंटू 200 इंटू 12, 1 लाख करोड़ मुझे मिल जाएंगे। और अगर 50 करोड़ होता तो 1.2 होता। 2 साल भी ये चल गया ना, 2.5 लाख करोड़ हो गए, उसके बाद मौजे ही मौजा प्रॉफिट होगा। बट ये 50 करोड़ लोग आएंगे कि नहीं, ये डाउट था। मुकेश अंबानी ने हर चीज कर ली 50 करोड़ के लिए, और एग्जैक्टली 2 नहीं पर 3 साल लगे। जियो बिकेम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड। आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। जियो की स्ट्रेटेजी कोई फॉलो ना कर सका, जियो ने पूरे इंडिया को बदल दिया, और मुकेश अंबानी की लाइफ इतनी बना दी कि आप शॉक हो जाओगे। आज खाली रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा है आपको पता है? नहीं पता होगा, पता करे तो आप 1-2 मिनट तो आज एक लेक्चर आपसे अटेंड नहीं होगा। 17 लाख करोड़, लिखो तो थोड़ा, सब फ्री है। सुनना आप, रिलायंस की औकात जियो को साइड में छोड़ते हुए 17, 1 2 3 5 17 लाख करोड़ का रिलायंस ग्रुप है। आज रिलायंस के पास क्या नहीं है? ओ माय गॉड, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दुनिया हिला देंगे हम, मुंबई इंडियंस, इंडियन सुपर लीग, बालाजी कसौटी जिंदगी की, वो भी उनका है, बालाजी टेलीफिल्म, सावन, इरोस, हेमलेस। मुकेश भाई ने कभी टॉयज नहीं खेले बट टॉय की कंपनी खरीद ली पूरी की पूरी, हेमलेस। नेटवर्क 18 और सीएनबीसी आवाज की तो क्या स्टोरी है। एक जमाने में क्या हुआ, आकाश जानते होंगे, उनका बेटा है, जैसे आपके बाप है वैसे। आकाश ने एक बार गाड़ी ठोक दी, ऑन द स्पॉट मर्डर, मर गया इंसान। मर्डर तो नहीं बोल सकते, एक्सीडेंट बोलेंगे, जो भी आप बोलो। और टीवी में आ गया, रिलायंस की शेयर प्राइस 4% डाउन। मुकेश ने बोला 17 लाख करोड़ का 4% कितना होता है? ओहो बहुत ज्यादा हो गया। डायरेक्ट रिपोर्टर को फोन किया, हेलो हरीश, व्हाट इज दिस? बोले जो है वो तो छापना पड़ेगा ना, घर पे भिजवा रहा हूं 2 करोड़, आज के बाद कभी खबर आनी नहीं चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। लगेज 1 महीने बाद वापिस एक बार किसी ने छापी न्यूज़पेपर, सीएनबीसी आवाज में, डायरेक्ट सीएनबीसी के ओनर को फोन किया, राघव को, व्हाट इज दिस? क्यों रिलायंस के बारे में छापना अलाउड नहीं है? बोले क्यों, अच्छी बात है छापते हैं हम, बस अच्छा ही अलाउड है, खराब छापा बंद कर दूंगा। बोले क्या ऐसा कि मेरी चैनल है? बोल कितने की औकात है तेरी? बोल कितने की है चैनल? बोले 6,500 करोड़, 1 करोड़ एक्स्ट्रा भेज रहा हूं, 6501 करोड़। आज के आज ये कंपनी मेरी, और सबसे पहला डिसीजन में तुझे निकाल रहा हूं, निकल साले।
कंपनी उठा ली। आज आप ऐसे वर्ल्ड में जी रहे, आपको पता है क्या है मुकेश अंबानी? नहीं पता तो बता रहा हूं। साला आईपीएल भी उनका, टीम भी उनकी, देखते किधर है? जियो हॉटस्टार। बीच में ऐड कौन सी आती है? जियो धन धनाधन। नेट सीएनबीसी, शेयर मार्केट भी उनका, साला चैनल भी अपनी, उसमें बात भी किसकी हो रही है? रिलायंस के शेयर की। सब कुछ रिलायंस का है, खाली आप और मैं उसके जरिए हैं। और अदानी सेम मॉडल कॉपी कर रहा है एनडीटीवी को उठा के। अदानी के बारे में 4 बार खराब बोला एनडीटीवी ने, और बोला मुझे तेरी कंपनी खरीदनी है। एनडीटीवी बोले मैं बेचूंगा नहीं। ए तेरा बाप हूं। एनडीटीवी ने उनके इन्वेस्टरों को फोन किया कि एक काम करो, इनका कोई डिफॉल्ट करवाओ, उन पे इतने केस ठोके ईडी के, ये वो। फ्रस्ट्रेट होके यार उन दोनों, जो दो लोग, प्रणब और उसकी वाइफ थी सागरिका, टू टैलेंटेड, एनडीटीवी क्या चैनल था, और धीरे धीरे दोनों लोगों को मार डाला। मतलब मार डाला का मतलब उनका ड्रीम मर गया। कुछ भी करके उनका अग्रीमेंट तोड़ा, चैनल के मालिक एनडीटीवी बन गए। मतलब अदानी आज एनडीटीवी का मालिक है। और ये दोनों को अब 11 साल बाद बोलते तुमने कुछ गलत नहीं किया था, सॉरी, सब केस फेक है। व्हाट इज दिस? इज दिस डेमोक्रेसी? क्या इंडिया चाइना बन रहा है? हमें नहीं पता, बट ये बात तो श्योर है कि आज मुकेश अंबानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी मुकेश अंबानी के बारे में। थोड़ा जियो की ऐड देखेंगे ताकि मूड हमारा लाइटन हो जाए, बिकॉज मुझे इतना नॉलेज है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जेल में मैं जाऊं तो आप समझ जाना क्यों गया। हाँ यार, साला मुझे एक्चुअली, मुझे थोड़ा पागल कैसे बनते हैं वो दवाई हो तो आप देना, ताकि मैं भूल जाऊं दुनिया के बारे में, कि दुनिया में जो गलत हो रहा है भगवान मुझे नहीं। और 2018 में जब जियो आया, मुकेश अंबानी ने बोला हर टीम को एक ही चीज का मार्केटिंग करना है, जियो, बस। टीम आपकी कोई भी हो। दीपिका उनकी घरेलू है, बोले तू तो आई जा। मोबाइल इंटरनेट में इंडिया कर रहा है दुनिया पे डेटागिरी। जियो इंडिया। आया जश्न का वो मौका, नेटवर्क जुड़ा दिल का, कर रन डाउन कर लो खुशियां सारी। वो आया जश्न का अब मौका, नेटवर्क जुड़ा दिल का, कर रन डाउन कर लो खुशियां सारी। जोश दिलों में पेमेंट है, गेम मेरा सिर पर गए, नाच दुनिया सारी। मास मार्केटिंग इच्छा नहीं हो रही तो भी देखने को मन, इतने लोग। दीपिका बोले रात भर तू ये स्टेप करती रहना, प्लेयर चेंज होते जाएंगे। देखो इनका फिक्स फॉर्मेट है, हर साल एक नया प्रोडक्ट लाना, 3 साल पैसे कमाना, 3 साल बाद वापस प्रोडक्ट लाना, और पूरे इंडिया को बोलना आप मार्केटिंग करो। नहीं करोगे तो घर पे ईडी की रेड आएगी। शाहरुख खान ने बीच में बोला था मैं ये सब काम नहीं करता, उठा ले आर्यन को कोपचे में, गया आर्यन। अब तो मैं तुम्हारा ही नरेंद्र मोदी, पूरे टाइम मोदी साहब, खत्म। एक ही इंसान है विराट कोहली, बाकी है वो अभी थोड़ी अकड़ दिखा रहा है, उसको भी लेंगे कोपचे में। एक बार ट्राई मारा, टेस्ट कैप्टनसी गई, विराट कोहली आज भी नहीं सुनता। मुकेश अंबानी बोले शादी में आना है, नहीं आऊंगा। ओडीआई से भी तुझे निकलना है, बराबर, ठीक है, निकालेंगे तुझे। और 2020 में जियो फाइबर आया, और मार्केटिंग के तो ये चैंपियन है। दीपिका उनकी फेवरेट है, बोले तेरे हस्बैंड को भी लाना, उछल कूद रणवीर, लड़कियों के कपड़े पहनता है। दीपिका ने बोला तू कंट्रोल में डांस करना, मैं दिखती ही नहीं हूं, तू इतना उछलता है। शुरू त्योहार हुआ, देखो मेरे यार हुआ, हैप्पी हर हार्ट हुआ, जियो में मगन, तिथि परिवार हुआ, छोड़ दमदार हुआ, इंडिया में स्टार्ट हुआ, फिर से लो जश्न। चल बड़े कदम, लाखों करोड़ों की फैमिली है, जुड़े नेटवर्क दिल के यहाँ तो खुशी है कैसा होगा न्यू इंडिया, ये कहो फक्र से, करना चाहो जो अब करो घर से, दिया है मौका, मार तो चौका, दुनिया को देखो
देखो नई नजर से, घर तैयार हुआ, हर कोई स्टार घर पे बच्चा भी आ जाएगा, जियो, आप टेंशन मत लो, सब कुछ दिखेगा, हुआ, पूरा परिवार हुआ जियो में मगन। फन सब कुछ दिखेगा आपको। भी है, जॉय भी है, इमोशन हाई भी है, घर के बाहर निकलने का नहीं, जियो, साथ में गा रहा है पूरा ही नेशन। Join the GeoFiber movement today. हर टीम को कंट्रोल करना, ये तो मुकेश भाई के पास कुछ तो है, पर ऐसा बोलते हैं जब आपके पापा बहुत स्ट्रांग हो तो आपका बच्चा सैंपल निकलता है। ये लाइफ का फैक्ट है। अगर आपके पापा बहुत अमीर है ना तो आज बैड न्यूज है आपके लिए। क्यों? आप ऐसा आपको सब कुछ दे देते हैं ना तो आप थोड़े ऐसे ही निकलते हो ढीले। आपके पापा गरीब है तो आप खुश हो जाना, माँ कसम मेरे, आप क्या करते हो पता है, मेरे पापा ऐसे है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा। ये फैक्ट है लाइफ का। आपको, आपके ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। धीरूभाई अंबानी इतने आगे निकल चुके थे ना कि हमें लगा रिलायंस में मुकेश अंबानी कुछ नहीं करेगा। लिटिल डिड वी नो कि मुकेश अंबानी धीरूभाई के भी बाप बनेंगे। बट ये बात भी ट्रू हो गई कि बाप स्ट्रांग है तो बेटा थोड़ा सैंपल ही निकलता है। एग्जाम्पल है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी चाहे तो भी डिस्ट्रॉय, रोज अनिल अंबानी 1-1 करोड़ रुपए देता ना तो भी बर्बाद नहीं होता। डेट की वजह से बर्बाद हुआ, लोन की वजह से शेयर मार्केट, वो एक अलग स्टोरी है दुनिया में। अनिल अंबानी 1-1 करोड़ देने के लिए हाथ दुखते, रोज आप 100-100 की नोट निकालो, 1-1 करोड़ कैसे बांटोगे, हाथ दुख जाएंगे। तो भी वो इंसॉल्वेंट नहीं होता। आज इंसॉल्वेंट हो गए। फर्क क्या, एक ने एसएम पढ़ा, एक ने नहीं पढ़ा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर बहुत सारे एग्जांपल, अमिताभ, अभिषेक, नॉट बैड, बट अभिषेक ही रहा, वो अमिताभ नहीं बन सका बिकॉज लाइफ का नियम है, आपके पापा स्ट्रांग हो तो बेटा सैंपल ही होता है। मुझे बोलना है, धर्मेंद्र और बॉबी, धर्मेंद्र मैचो मैन, इतनी लड़कियां पटाई कि अब ना पूछो। हर दूसरी लड़की बोलती थी धर्मेंद्र ने मुझे प्रपोज किया। 2 शादियों करके साला, अभी भी 2 शादी उसकी, हेमा मालिनी और दूसरी वाली। और बॉबी था, वो अचानक से उठा कि भाई उसने आश्रम सीरीज की, और बॉबी की मूवी आई थी बादल 21 साल पे, उसके बाद लगातार 24 साल वो सो गया। अचानक से उठा, उसके पापा ने बोला यार मम्मी ज्यादा काम करती है, आप तो एकदम निठल्ले हो, तुम ही मेरे पापा हो क्या, सोते ही रहते हो, दारू पीते हो पूरे दिन। बॉबी अचानक से उठा, आश्रम करूंगा, और उधर से हिट हुआ और उसके बाद भी चलने लगा। बट यू हैव टू रियलाइज कि मतलब धर्मेंद्र था, सुनील और रोहन गवास्कर, सनी गवास्कर वो क्रिकेटर चैंपियन थे। रोहन गवास्कर क्रिकेट में तो नहीं चले, कमेंट्री में भी नहीं चले। रोज सुबह उठते हैं ना तो आप बोलते हैं बेटा तू काम पे जा, पापा घर पे रहते हैं। इधर उल्टा है, ये उठता है पापा तुम जाओ, मैं इधर हूं, घर पे बैठा हूं। सोनिया और राहुल, सोनिया ने इतने साल उल्लू बनाया, राहुल नहीं बना सका। खराब नहीं है, पढ़ा लिखा है, बट वो बात नहीं हुई। मुकेश अंबानी से सीखने क्या मिलता है, बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नो रिस्क। जब आप रिस्क ना लो, यू बिकम रिस्क फॉर योर ओन लाइफ इंक्लूडिंग योर वाइफ। यू हैव टू टेक रिस्क। दुनिया में जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। बर्बाद हुआ कोई बात नहीं, लोग याद तो रखेंगे कोशिश की। आई शुड बी रिमेंबर्ड एज समवन हु ट्राइड। ओके, सेकंड, यू डिफाइन योर लिमिट्स। इफ यू डोंट चेंज यू विल बी चेंज। अगर आप बदलाव ना करो तो रिलायंस शायद पेट्रोलियम कंपनी रहती। आज रिलायंस का टेक्नोलॉजी से रेवेन्यू ज्यादा आता है। 50 साल पे मुकेश भाई ने प्रूव किया हर चीज पॉसिबल है। एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे बस इतना ही बोलना था। आपको नहीं पता तो मैं मेरे बारे में बोलना भूल गया। मेरा नाम है सीएम रुगेश मदलानी। ओके, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, गिनती बंद हो गई है। एक आप याद रखते 10 साल, उसके बाद आप याद नहीं रखते। इट्स बीन मोर देन 10 years। मैंने अब तक कितने स्टूडेंट को पढ़ाया है। पहले मैं लाख बोलता था, बट बहुत टाइम से लाख ही बोल रहा हूं, तो अभी चेंज करके 1.5 लाख कर देता हूं। 1.5 लाख लोगों को पढ़ाया है। हमारे लेक्चर्स होंगे यूट्यूब में, तो वो कुछ लेक्चर तो 4.5-5 लाख लोगों ने भी देखे। सो ऑलमोस्ट 5 लाख लोग, मतलब सीए करने वाले ही लाख है। मुझे ये नहीं पता 5 लाख ने कैसे देख लिया। सबके मॉम डैड ने भी मुझे देख लिया एक बार जीवन में, ऐसा। तो ये है मेरे बारे में। और क्या है, हमारा बिजनेस है, ये होटल, बट होटल पापा चलाते हैं, मैं खाली पढ़ाता ही हूँ। हमारा छोटा प्रैक्टिस भी है आउटसोर्सिंग का, यूएस एक्सेट्रा का। और क्या बोल सकते हैं, हाँ मेरा ग्रेजुएशन सिम्बाइसिस कॉलेज से हुआ है। मतलब टॉप 10 कॉलेजेस जो इंडिया की आती है उसमें से मैं सिम्बाइसिस से पढ़ा हूँ। क्यों, इसका भी लॉजिक है। बिकॉज मैं सीए कर रहा था, सीए में डाउट होता है होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो पापा बोले बीकॉम भी नहीं है तो लड़की कोई नहीं देगा तुझे,
तो मैंने बोला ग्रेजुएशन तो कर ही लेते, लड़की तो चाहिए ही कुछ भी करके। तो ऐसा करके मैंने सिम्बायोसिस से ग्रेजुएशन किया, बट उसको होने से पहले, हाँ नहीं, बीकॉम में हो गया, उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, बिकॉज सीए का फिक्स नहीं होता, सीए बने ना बने। एमए इकोनॉमिक्स मैंने किया सोच के किया अब्रॉड में नौकरी कर लूंगा, पापा ने घर से निकाल दिया, कुछ ऐसा हो गया तो ऐसे निकालता कोई नहीं है, बट ऐसा आप छोटे हो ना तब सब ख्याल आते हैं। बट एमए के पहले मेरा सीए ही हो गया, तो सीए भी हो गया, ये भी हो गया। एमए की एक एग्जाम थी तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया है। और क्या है, बस और तो कुछ नहीं है। और हम पढ़ेंगे एसएम, जिनको नहीं पता हम क्या अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम नंबर 1 पढ़ाते हैं, बिकॉज हमें उसके अगर कुछ आता भी नहीं है। आज जितने टीचर है, विद ऑल ह्यूमिलिटी, वी आर नॉट गुड, वी आर द बेस्ट, कोई हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। और इसीलिए मैं जिंदा हूं, जिस दिन मुझे लगेगा मैं नंबर 2 हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बट मैं पूछता किसी को नहीं हूं, तो कभी मुझे लगेगा ही नहीं, ठीक है। नहीं जो है वो, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, तो ऐसा ही आप मुझे बोलो तो क्या है, मैं आपको लाफा मार दूंगा मन में। सच्ची में मैं मारता किसी को नहीं हूँ, टच ही नहीं करता मैं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है यार तेरी औकात क्या है, यू हैव नॉट सीन माय लाइफ, मैं बहुत ही स्ट्रगल से आगे बढ़ा हूँ, तो तुम मुझे क्या बोलोगे यार तू कैसा पढ़ाता है। तो बहुत ही, अब 2 प्रकार के टीचर होते हैं, एक समझाता है, दूसरा लर्न करवाता है। हम समझाएंगे तो जरूर, और आपको लर्न भी क्लास में होना चाहिए। क्यों? सब्जेक्ट इजी है, तो घर पे हमें टाइम क्या देना है, कम, बिकॉज बाकी लोगों के टाइम देना है ना आपको, बाकी सब्जेक्ट हार्ड है, एसएम इजी है, तो आपको समझना है और क्लास में लर्न भी कर लेना है। ओके, नेटवर्थ कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शो ऑफ जैसा हो जाता है। ओके, कितनी भी हो आपको 8 आना नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। तो आप अपना, अपने को अपना होना चाहिए, मेरी नेटवर्थ कितनी है, बस इससे ही कंसर्न रखो। दुनिया गई पहाड़ में यार। आज शाहरुख खान इतना अमीर है तो हम क्या है, इंस्पिरेशन लेते हैं, वेरी गुड शाहरुख, बट आई डोंट लाइक यू, आई लाइक माई सेल्फ मोर। आपको ये होना चाहिए, सर की कितनी नेटवर्थ है, मैं सर से आगे बढ़ूंगा, सर भिखारी है, ऐसा सोचना है। हूं नहीं, और आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, वो अलग सवाल है, बट सोच में तो क्या फ्री है, बराबर, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ाई करेंगे, बट यूजुअली थोड़ा लोगों को हैवी लगता है, तो हम 5 मिनट का ब्रेक लें कि चालू करें, जैसा आप बोलो। मैंने अब तक कुछ पढ़ाया नहीं है। और हाँ एक बात, वॉशरूम थोड़ा कम जाइए, बिकॉज आपको क्या है, आप में नहीं, मुझ में डिफेक्ट है। कोई जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये क्यों गया, ऐसा। और आप आते हो ना तो लोग क्या है, मुझे नहीं देखते, आपको ही देखते हैं, अरे यार ये आया ये आया। मुझे ऐसा है कि मैं एक ही हीरो हूं, देखो पिक्चर में हीरो एक ही चल सकता है, तो मैं क्लास का हीरो मैं एक ही हूं, आप हीरो मत बनो, ठीक है। तो बाथरूम जाना है तो कम जाओ, बहुत ही लगी है तो ही जाओ। लड़कियों को हम खुद बोल नहीं सकते, तो लड़कियां जा सकती है। लड़के, मुझे पता है आपका मैकेनिज्म कैसा है, लड़के कंट्रोल कर सकते हैं, तो कम चाहिए, ऐसा नहीं कि मत ही चाहिए, बट कम ऐसा। वैसे मैं पहले तो मत ही बोलता था, अब कम बोलना पड़ता है, जनरेशन बदल रहा है। लड़कियों को भी पहले अलाउड नहीं था, मुझे सर ने बोला आपको पता है लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम होती है, ये मैंने सॉरी सर गलती हो गई, ठीक है जाओ। तो अब लड़कियों को हम रोकते नहीं है, पहले लड़कियों को भी अलाउड नहीं था, कंट्रोलिंग, बट जमाने के साथ आपको चेंज होना है। तो यही है बस, ठीक है। लड़की आए जाए तो और दिक्कत, हाँ पीयूष बोल रहा है लड़कियों को देखने का, थरकी हो आप ठीक है, ओके, सो दैट इज इट। अब मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, मजाक कर रहा हूं, कोई हमारी, बाय द वे एक लास्ट बात बता दूं, हम जो भी इस क्लास में बात करेंगे वो एकदम सच वाली होगी कि झूठ वाली, वैसे सच, बट आपको झूठ ही मानना है, बाकी आप 1 सेकंड में हर्ट हो जाओगे, आपका जनरेशन ऐसा है। तो मैं, ये पूरे क्लास फेक है, इस क्लास में कुछ भी सच नहीं है, सिवाय एक बात, क्या नहीं, मैं तो सबसे बड़ा झूठा हूं, बुक ही सच है। तो कल तो क्या आप मैं बोलो सर ने तो मुझे ये बोल दिया, झूठा हूं मैं, 3rd क्लास हूं, बराबर। हाँ, आप खाली बुक सच है और कुछ सच नहीं है, तो ही मजा आएगा। आप बोलो हर्ट हो जाओगे तो फिर क्या, सच बता नहीं पाता, एक जन तो चाहिए सच बताने वाला, वो मैं हूं। ओके, अब हाँ, अब मैं ब्रेक दे रहा था, कितने मिनट का लेंगे, बिकॉज 11:30 तक ही लेक्चर है कि लंबा है, 11:30 तो हम एक टॉपिक ही पढ़ पाएंगे। हम ब्रेक लेना है आपको कि नहीं लेना? आप एक काम करो, चैप्टर का नाम दो, वो ब्रेक हो जाएगा 5 मिनट का। हाँ ठीक है, हाँ 5 नहीं, मैं 8 मिनट दे रहा हूं, हम 25 को स्टार्ट करेंगे, अभी 17 है, 8 मिनट में जो जितना है उतना वॉशरूम कर लो आप, पर 25 से लेट मत आना प्लीज, रिक्वेस्ट है। 25 को हम स्टार्ट करेंगे। मैं इधर ही हूं,